आज है एक्सरसाइज 10.6। इसमें हमें कहा गया है इंटीग्रेट द फंक्शन इन एक्सरसाइज 1 to 22, यानी कि 1 से लेके 22 तक जो भी फंक्शन आपको दिए गए हैं उसको इंटीग्रेट करो। ठीक है, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है लेट इंटीग्रल आई इक्वल टू इंटीग्रेशन एक्स इंटू साइन एक्स। देखो इससे पहले वाली एक्सरसाइज में हमें कहीं पर को भी दो फंक्शन का प्रोडक्ट नहीं दिया गया है। देखो यहाँ पर कोई एक फंक्शन एक्स है और दूसरा फंक्शन कितना है, साइन एक्स है। इन दोनों का प्रोडक्ट हो रहा है, ये कहीं मल्टीप्लाई हो रहा है। फिर इन दोनों को प्रोडक्ट वाले को हमें इंटीग्रेशन करने को कहा गया है। ठीक है, तो दो फंक्शन के प्रोडक्ट का इंटीग्रेशन का भी हमारे पास फॉर्मूला मौजूद नहीं है, पर इस एक्सरसाइज में हम सीखेंगे। ठीक है, तो इसे कहा जाता है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, यानी कि बाय पार्ट्स का यूज़ करके आप इंटीग्रेशन करोगे। ठीक है, तो हेडिंग लिखो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। ठीक है, बाय पार्ट्स मेथड के द्वारा हम इन प्रोडक्ट का इंटीग्रेशन करते हैं। ठीक है, इसमें हम यूज़ फॉर्मूला करते हैं इंटीग्रेशन u इंटू वी। ठीक है, dx। देखो u फर्स्ट फंक्शन है और v सेकंड फंक्शन है। ठीक है, दोनों का प्रोडक्ट हो रहा है। प्रोडक्ट हो रहे वाले फंक्शन का हमें इंटीग्रेशन फाइंड करना है। तो ठीक है, तो इंटीग्रेशन u इंटू वी कितना होता है, u इंटीग्रेशन ऑफ v माइनस इंटीग्रेशन, अब बड़ा सा ब्रैकेट लगाओ, डी बाई डी एक्स ऑफ, या कहीं डेरिवेटिव ऑफ u इंटीग्रेशन ऑफ v। ठीक है, अब देखो बड़े से ब्रैकेट का इंटीग्रेशन लगाया था तो पीछे से dx लिखना भी ज़रूरी होता है। ठीक है, अब देखो पर यहाँ पर को मैं इस फॉर्मूले को यूज़ करूँगा, पर मैं थोड़ा इसका स्वरूप बदल देता हूँ। ठीक है, इसका थोड़ा बहुत जो वे है समझाने का वो मैं बदल देता हूँ। मैं यहाँ फर्स्ट फंक्शन को u ना कह के आई फर्स्ट लिखूँगा और सेकंड फंक्शन की जगह v ना लिख के सेकंड लिखूँगा। ठीक है, फर्स्ट इंटू सेकंड, कहीं दो फंक्शन का प्रोडक्ट हो रहा है और उसका आपको इंटीग्रेशन फाइंड करने को कहा गया है, तो इसको आप इस तरह से याद करोगे, फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन माइनस इंटीग्रेशन, अब ब्रैकेट स्टार्ट करोगे, डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन। ठीक है, ब्रैकेट क्लोज करोगे तो लास्ट में उसका dx भी लगाओगे, क्योंकि ब्रैकेट का भी हमने इंटीग्रेशन कर रखा है। ठीक है, देखो अब इस फॉर्मूले को याद करने का तरीका किस तरीके से है। देखो अब इस फॉर्मूले को ध्यान से देखो, इस फॉर्मूले में पूरी जहाँ जहाँ सेकंड फंक्शन दिख रहा है वहाँ उसका इंटीग्रेशन ही हो रहा है। ठीक है, फर्स्ट बार क्या हो रहा है, पहली बार में जो हो रहा है कि फर्स्ट फंक्शन ऐसे छोड़ दिया जा रहा है और सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन किया जा रहा है, फिर माइनस लगाया जा रहा है इंटीग्रेशन, फिर ब्रैकेट लगा के काम हो रहा है यहाँ अंदर। अब यहाँ ब्रैकेट के अंदर भी जहाँ पर कोई इंटीग्रेशन हो रहा है, यहाँ पर को भी सेकंड फंक्शन का ही इंटीग्रेशन हो रहा है। पहली बार तो फर्स्ट फंक्शन का इंटीग्रेशन नहीं हुआ, पर ब्रैकेट के अंदर यहाँ पर कोई इंटीग्रेशन ना हो गया, फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन हो रहा है। ठीक है, ये अपने से याद रख लेना। ठीक है, और ब्रैकेट भी याद आया, उसका भी इंटीग्रेशन होता है इसमें। ये कुछ ऐसे पॉइंट करके आप फॉर्मूले को याद रख सकते हो कि हाँ, जो अगर इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का अगर फॉर्मूला लगाना होगा तो आप याद रखोगे कि सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन होगा। ठीक है, एक जगह अंदर ही ब्रैकेट भी आता है, वहाँ भी अंदर पर को सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन होता है और ब्रैकेट का भी इंटीग्रेशन होता है। ठीक है, पहली बार इंटीग्रेशन नहीं होता है फर्स्ट फंक्शन का, दूसरी बार होता भी है तो वो डिफ्रेंशिएशन होता है। ठीक है, ये रहा। ठीक, अब चलो फिर अब काम करना शुरू करते हैं। एक बार मैं ये फर्स्ट क्वेश्चन को दोबारा से लिख देता हूँ। ठीक, अच्छा एक और चीज़ बतानी है इस फॉर्मूले से रिलेटेड। ठीक है, कहाँ पर कोई इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स नहीं लगेगा। ठीक है, कहीं दो फंक्शन का प्रोडक्ट हो रहा है वहाँ पर को तो आप इंटीग्रेशन का बाय पार्ट्स लगाओगे, पर हर जगह नहीं लगा सकते ना। देखो ये कहाँ पर को नहीं लग सकता है, इसके एक्सेप्शन रहे हैं। ठीक है, ठीक, यहाँ पर को छोड़ के आप लगाओ। देखो एक जैसे फंक्शन है साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, ये भी टिग्नोमेट्री वाला फंक्शन है, ये भी टिग्नोमेट्री वाला फंक्शन है। ठीक है, दो टिग्नोमेट्री फंक्शन का प्रोडक्ट हो रहा है, तो आप यहाँ पर को इसे नहीं लगा सकते। ठीक है, आप ये नहीं कहोगे कि साइन एक्स फर्स्ट फंक्शन है और कॉस एक्स सेकेंड फंक्शन है। ठीक है, इसका इंटीग्रेशन हम कर रहे हैं तो फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन और सेकेंड फंक्शन, इस तरह से आप काम नहीं कर सकते। ठीक है, एक जैसे फंक्शन मिलेंगे कहीं पे को टिग्नोमेट्री वाली खास तौर पे। ठीक है, टिग्नोमेट्री के एक जैसे फंक्शन, यानी कि कहें दो फंक्शन जहाँ पर को दो फंक्शन का प्रोडक्ट हो रहा है, दोनों टिग्नोमेट्री वाले फंक्शन है, तो वहाँ पर को आप इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स नहीं लगाओगे। ठीक है, अब देखो अब इसको लगाने का तरीका क्या होता है। ठीक है, क्या इसका मेथड है लगाने का। ठीक है, अब देखो अब ये फॉर्मूला कैसे लगाओगे जो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स वाला है, उसके लिए कुछ कंडीशन होती हैं, कुछ रूल्स होते हैं। ठीक है, उन रूल्स को मैं ज़रा डिस्कस करता हूँ कि कैसे लगाओगे फॉर्मूले को। ठीक है, कैसे अप्लाई करना है, किससे फर्स्ट फंक्शन कहोगे
ठीक है, किसी सेकंड फंक्शन कहोगे। ठीक है, देखो इसके लिए एक सिंपल सा एक ट्रिक है, आई लेट यू। ठीक है, जहाँ आई का मतलब है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन, एल का मतलब है लॉग, ई का मतलब है एल्जेब्रिक फंक्शन, टी का मतलब है ट्रिग्नोमेट्री, ई का मतलब है एक्सपोनेंशियल, यू का मतलब है यूनिट। ठीक है, एक बार मैं यहाँ पर को लिख देता हूँ जो मैंने कहा। ठीक है, ठीक है, मैंने ये लिख दिया है। ठीक है, अब देखो इसमें आप प्रेफरेंस किसको दोगे, सबसे पहले आई को दोगे यानी कि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री, फिर उसके बाद लॉग को दोगे, फिर एल्जेब्रिक फंक्शन को दोगे, फिर ट्रिग्नोमेट्री को दोगे, फिर ई को दोगे, फिर यू को दोगे, यानी कि जो आपका प्रेफरेंस का क्रम है इस, ठीक है, वो आई से यू की तरफ चलेगा। ठीक है, कहीं भी आपको जैसे मान लीजिए फर्स्ट क्वेश्चन में ही देख लीजिए। ठीक है, क्या है इसमें इंटीग्रेशन हो रहा है एक्स इंटू साइन एक्स का हो रहा है। ठीक है, दो फंक्शन का प्रोडक्ट है। ठीक है, और इस प्रोडक्ट का इंटीग्रेशन हो रहा है। ठीक, अब देखो इसमें किसको फर्स्ट फंक्शन कहोगे किसको सेकंड फंक्शन कहोगे, ये डिसाइड करेगा आई लेट यू का फॉर्मूला। ठीक है, देखो एक्स क्या है, एक्स एक एल्जेब्रिक फंक्शन है। ठीक है, और दूसरा साइन एक्स है, साइन क्या है, एक ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है। देखो आई लेट यू में किसको प्रेफरेंस वैल्यू दोगे, सबसे पहले कौन सा आ रहा है इसमें, देखो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री नहीं है, लॉग भी नहीं है, ये देखो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है, यानी कि ये सॉरी अर्थमेटिक कह रहा हूँ, एल्जेब्रिक फंक्शन है, तो ए पहले आ रहा है, फिर उसके बाद आ रहा है ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन। ठीक है, यानी कि जो इसमें प्रेफरेंस दी जाएगी ट्रिग्नोमेट्रिक और अर्थ एल्जेब्रिक फंक्शनों में से, वो दी जाएगी अर्थमेटिक मतलब एल्जेब्रिक फंक्शन को दी जाएगी। ठीक है, तो जो एल्जेब्रिक फंक्शन एक्स है इसको फर्स्ट फंक्शन कहोगे, और जो साइन एक्स यानी कि जो ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है इसे सेकंड फंक्शन कहोगे। ठीक है, और फॉर्मूले कुछ इस तरह से बनेगा, फर्स्ट फंक्शन इंटू सेकेंड फंक्शन। ठीक है, इस तरह से रखोगे, फर्स्ट फंक्शन की जगह एक्स, सेकंड फंक्शन की जगह साइन एक्स रखोगे, और इस फॉर्मूले को लगा दोगे, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स वाले फॉर्मूले को लगा दोगे। देखो मैंने ये तो बताया नहीं, थोड़ा बहुत मैं एग्जांपल भी दे देता हूँ, अब किसी को ये भी ना आ जाए। देखो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का मतलब हुआ जैसे आपको मिलेगा साइन इनवर्स कुछ, टेन इनवर्स कुछ, इस तरह से मिलेगा। ठीक है, ई से कुछ भी मिल सकता है। और लॉग में लॉग वाले फंक्शन मिलेंगे, जैसे लॉग साइन एक्स, ये क्या है, लॉग वाला फंक्शन है पूरा। ठीक है, लॉग यूज है इसमें। ठीक है, ये एग्जांपल है, कहीं जैसे कोई वैल्यू मिल गई लॉग इतना, ठीक है, ऐसे मतलब लॉग वाला फंक्शन मिलेगा। एलजेब्रिक फंक्शन में आपको क्या मिलेंगे, वो मिलेगा, कहीं मिल जाएगा एक्स, मिल जाएगा एक्स स्क्वायर, मिल जाएगा 2x, मिल जाएगा कहीं वाई के टर्म में भी मिल सकते हैं। ठीक है, मतलब एलजबरा वाला, एलजबरी वाली वाली चीज़ है। ठीक है, ई से लिख देते हैं। ट्रिग्नोमेट्री में ट्रिग्नोमेट्री वाली फंक्शन साइन कॉस टेन। ठीक है, ठीक, यहाँ इन्वर्स है, यहाँ सिर्फ बिना इन्वर्स वाला ट्रिग्नोमेट्री। एक्सपोनेंशियल यानी कि जो ई की पावर में होता है, जैसे ई की पावर 2x वाला कहीं मिलेगा, ये क्या है, एक्सपोनेंशियल है। ठीक, ई की पावर लॉग एक्स, इस तरह से ई की पावर वाले मिल जाएंगे एक्सपोनेंशियल में। यूनिट में तो खैर यूनिट ही हुआ 1 2 3। ठीक है, 1 यूनिट 2 यूनिट 3 यूनिट कोई भी नंबर्स। ठीक है, ये खैर वैसे इसका यूज़ कम कर होता है, पर हमारे ऐसे क्वेश्चन भी हैं आगे पर को जहाँ पर को इसका यूज़ होता है। ठीक है, यहाँ पर को याद रखना, ए का मतलब एल्जेब्रिक फंक्शन है, मैं तो गलती कर रहा हूँ, एल्जेब्रिक को अर्थमेटिक बोल रहा हूँ, पर आप गलती मत करना। ठीक, तो हम क्वेश्चन करना शुरू करते हैं, यही क्वेश्चन हमारा है फर्स्ट वाला। ठीक, देखो फर्स्ट फंक्शन एक्स हो गया, यानी कि जो एल्जेब्रिक फंक्शन है, सेकेंड फंक्शन साइन एक्स हो गया जो कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। देखो कहाँ रहे, प्रेफरेंस दे रहे हैं ना, इसमें पहले क्या आ रहा है, एल्जेब्रिक फंक्शन ए आ रहा है, फिर उसके बाद आता है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, तो हम एल्जेब्रिक फंक्शन जो आ रहा है उसको फर्स्ट कहेंगे, ठीक, फर्स्ट फंक्शन कहेंगे। जो दूसरे नंबर में आ रहा है ट्रिग्नोमेट्री, उसको सेकंड फंक्शन कहेंगे। ठीक है, कहीं भी कोई क्वेश्चन अलग होगा तो वहाँ पर को हमें बदल देना पड़ेगा, ये ऑर्डर बदल देना। जैसे मान लो लेट आपका क्वेश्चन इस तरह से है, ठीक है, साइन इनवर्स एक्स इंटू ई की पावर एक्स है। ठीक है, रुको इसको नहीं लिखता हूँ मैं, इसको ऐसा लिखता हूँ, ई की पावर एक्स है इंटू साइन इनवर्स एक्स है। ठीक है, दो फंक्शन का यहाँ प्रोडक्ट हो रहा है। ठीक है, पहला फंक्शन है ई की पावर एक्स, दूसरा फंक्शन है साइन इनवर्स एक्स। देखो इसमें भी आप फर्स्ट फंक्शन किसको कहोगे, सेकंड फंक्शन किसको कहोगे, आपको जो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स वाला फॉर्मूला लगाने के लिए, तो इसमें देखोगे, देखो ई की पावर एक्स क्या है, एक्सपोनेंशियल है, और साइन इनवर्स एक्स क्या है,
एक इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन। देखो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन पहले आ रहा है, तो इस साइन इनवर्स एक्स को हमें फर्स्ट फंक्शन कहना पड़ेगा, और एक्सपोनेंशियल जो बाद में आ रहा है प्रेफरेंस यानी कि ए की पावर एक्स, इसे हम सेकेंड फंक्शन कहेंगे। यानी कि फॉर्मूले के हिसाब से साइन इनवर्स एक्स फर्स्ट फंक्शन बनेगा और ई की पावर एक्स सेकेंड फंक्शन बनेगा। ठीक है, या कहें साइन इनवर्स यू बनेगा और ई की पावर एक्स वी बनेगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि इस फॉर्मूले से, क्योंकि इसमें इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन पहले आ रहा है तो उसको प्रेफरेंस पहले देनी पड़ेगी, और ई की पावर एक्स यानी कि एक्सपोनेंशियल बाद में आ रहा है, ठीक है, उसे प्रेफरेंस बाद में देनी पड़ेगी, यानी कि उसको सेकंड फंक्शन बनाना पड़ेगा। ठीक है, अब फिर इस तरह से फर्स्ट फंक्शन और सेकंड फंक्शन आप फॉर्मूले में रखोगे। ठीक है, तो ज़रा मैं इसे अगले पेज में अब सॉल्व करता हूँ, यहाँ पर कोई तो जगह नहीं बची। ठीक है, फिर फर्स्ट फंक्शन एक्स है और सेकंड फंक्शन साइन एक्स है। ठीक है, क्योंकि एक्स एक एलजेब्रिक फंक्शन है। ठीक हो, फॉर्मूला क्या था इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का? ठीक है, इंटीग्रेशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन इनटू सेकंड फंक्शन। ठीक है, आई बात समझ में? तो वो क्या था, इंटीग्रेशन फर्स्ट फंक्शन इनटू सेकंड फंक्शन के इंटीग्रेशन या कहें प्रोडक्ट का फॉर्मूला था फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन माइनस इंटीग्रेशन में ब्रैकेट लगाओ डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन। ठीक है, ब्रैकेट का भी इंटीग्रेशन क्या है करा है तो लास्ट में dx लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो ठीक है, फर्स्ट फंक्शन की जगह फर्स्ट फंक्शन, सेकंड फंक्शन की जगह सेकंड फंक्शन रखो। आई इक्वल टू, देखो क्या फर्स्ट फंक्शन एक्स ऐसे रख दो, इंटीग्रेशन लगाओ, फिर सेकंड फंक्शन कितना है साइन एक्स है रख दो। ठीक है, dx भी आएगा पीछे पीछे, माइनस लगाओ, इंटीग्रेशन लगाओ, ब्रैकेट का काम शुरू करो, डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन एक्स है, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन कितना है साइन एक्स है। ठीक है, ब्रैकेट क्लोज करो, ब्रैकेट के बाहर इंटीग्रेशन लगाए तो पीछे dx लगाओगे। देखो इसमें dx क्यों लिखा जा रहा है, क्योंकि यहाँ पर जो फंक्शन है वो x वाले है, तो x के रिस्पेक्ट में यहाँ इंटीग्रेशन हो रहा है, तब dx पीछे पीछे लिखा जा रहा है इंटीग्रेशन करने के। ठीक है, कहीं y के का फंक्शन होता है तो वहाँ y के रिस्पेक्ट में हमें काम करना पड़ता है, तो वहाँ dy लिखेंगे। ठीक है, तो ये तो खैर बेसिक सी बात है, ये आप समझते ही हैं। ठीक हो, आई इक्वल टू, देखो x के यहाँ तो कुछ होना नहीं है, इंटीग्रेशन ऑफ साइन कुछ कितना होता है माइनस कॉस कुछ। ठीक है, माइनस कॉस कुछ, या कहीं इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स कितना होता है माइनस कॉस एक्स। ठीक है, माइनस लगाओ, इंटीग्रेशन ब्रैकेट लगाओ, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स, एक्स का एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन हो रहा है, कितना होता है 1 हो जाएगा, 1 इंटू इतना कुछ, ये तो खैर इतना ही रहा। फिर देखो अंदर देखो इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स कितना होता है माइनस कॉस एक्स। ठीक है, ब्रैकेट लगाओ, डी एक्स लिख दो। ये फॉर्मूला यहाँ पर को यूज़ हुआ है, कौन सा है, इंटीग्रेशन ऑफ साइन कुछ कितना होता है माइनस कॉस कुछ होता है, यहाँ कुछ की जगह एक्स है। ठीक है, तो देखो फिर एक्स इंटू माइनस कॉस एक्स कितना हो जाएगा माइनस एक्स इंटू कॉस एक्स हो जाएगा, इतना तो आप समझते हैं। माइनस ये तो ऐसा रहा इंटीग्रेशन, देखो इस माइनस को मैं बाहर ले आता हूँ तो माइनस इंटू माइनस कितना कर देगा, ये प्लस कर देगा। ठीक है, ये कहीं -1 को मैं बाहर लेकर आया तो इस माइनस इंटू माइनस तो प्लस कर दिया इसने। ठीक है, खैर 1 को तो लिखते भी नहीं है मल्टीप्लाई के केस में। ठीक, फिर क्या हुआ, इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स कितना होता है प्लस साइन एक्स होता है। ठीक है, तो साइन एक्स हो जाएगा। ठीक है, फिर ये तो खैर इंटीग्रेशन हो गया, अब टी लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है, यहाँ पर को फॉर्मूला लिख दो, सिंस इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स कितना होता है वो होता है प्लस साइन एक्स। ठीक है, देखो प्लस सी तो लगाना हम भूल ही गए। ठीक है, सबका इंटीग्रेशन हो गया है, तो कंबाइंड तौर पे इन सब का जो कांस्टेंट आएगा प्लस सी वो लगाना ना भूलें। ठीक है, तो भाई ये आपका आंसर रहा। ठीक, सेकंड क्वेश्चन है लेट इंटीग्रल आई इक्वल टू इंटीग्रेशन एक्स इंटू साइन 3x dx। देखो आई लेट यू फॉर्मूला याद करो, आई लेट यू, देखो प्रेफरेंस किसको देंगे हम यहाँ पर को पहले पता करो, ए क्या है एलजेब्रिक फंक्शन है, साइन क्या है साइन ये है ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन। देखो कौन सा पहले आ रहा है, आई तो इन्वर्स हो गया, ये लॉग हो गया, देखो एलजेब्रिक पहले आ रहा है फिर उसके बाद ट्रिग्नोमेट्री आ रहा है, तो एलजेब्रिक वाले को हम फर्स्ट फंक्शन कहेंगे और ट्रिग्नोमेट्री वाले को सेकंड फंक्शन कहेंगे। ठीक है, तो ठीक है, एलजेब्रिक तो एक्स पहले से ही दे रखा है फर्स्ट फंक्शन के तौर पे, तो उसे हमने फर्स्ट फंक्शन कह दिया, और साइन 3x जो कि एक ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है सेकंड फंक्शन कहेंगे। तो ठीक है, फिर अब फॉर्मूला लगाना शुरू करो। ठीक है, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का वो क्या होता है, इंटीग्रेशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन इंटू सेकेंड फंक्शन कितना होता है, वो होता है फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन माइनस फिर इंटीग्रेशन लगाओ ब्रैकेट का। ठीक, यहाँ क्या होगा
डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन, पीछे से लिखो dx। ठीक है, ये तो खैर फॉर्मूला हुआ, सिंस लगा दो तो रखो फिर फॉर्मूला i इक्वल टू, देखो फर्स्ट फंक्शन x है, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन की जगह साइन 3x है। ठीक है, माइनस लगाओ, इंटीग्रेशन लगाओ, फिर ब्रैकेट लगाओ, तो ब्रैकेट का इंटीग्रेशन हो रहा है। डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन कितना है, खुद x है। ठीक है, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन कितना है, साइन 3x है। ठीक है, ब्रैकेट क्लोज करो, dx लगाओ। ठीक, देखो यहाँ पर इंटीग्रेशन ऑफ साइन कुछ कितना होता है, माइनस कॉस कुछ होता है। ठीक है, तो i इक्वल टू एक्स लिखो, x तो खैर ऐसे रहेगा, यहाँ पर कोई ब्रैकेट लगा के काम करते हैं, कर्ली ब्रैकेट से काम शुरू करेंगे। इंटीग्रेशन ऑफ साइन कुछ कितना होता है, माइनस कॉस कुछ होगा, कुछ की जगह कितना है, यहाँ 3x है, अपॉन डिफरेंशिएशन ऑफ कुछ, या कहीं dy/dx ऑफ कुछ कितना है, 3x है। ये आ रहा है, याद नहीं आ रहा है, 7.1 याद करो। मेन फंक्शन का क्या होता है, इंटीग्रेशन होता है, मेन फंक्शन कितना है, साइन 3x है, और जो कुछ होता है उसका अपॉन लगा के डिफरेंशिएशन करते हो। ठीक है, ये फर्स्ट जो चैप्टर है आपका एक्सरसाइज है उसमें बताया गया है 7.1। ठीक है, ये तो हो गया काम। माइनस इंटीग्रेशन लगाओ, देखो एक्स का एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन 1 होता है, लिखने की जरूरत है, 1 इंटू इतना ही कुछ होगा। ठीक है, तो इंटीग्रेशन ऑफ साइन कुछ कितना होता है, माइनस कॉस कुछ होता है, कुछ कितना है यहाँ 3x है। ठीक है, अपॉन dy/dx ऑफ, या कहें डिफरेंशिएशन ऑफ, या कहें डेरिवेटिव ऑफ 3x। ठीक है, अलग अलग नाम हैं डिफरेंशिएशन के भी। ठीक है, बोलते रहना पड़ता है ताकि लोगों को याद रहे। हिंदी में अवकलन कहते हैं डिफरेंशिएशन को। ठीक है, देखो माइनस कॉस एक्स न्यूमरेटर में अभी फिलहाल ऐसे लिखो, देखो 3x का डिफरेंशिएशन कितना होगा, 3 होगा। देखो 3 कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, अंदर बचेगा x, x का x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन 1 होता है, 1 इंटू बाहर का 3 हुआ। ठीक है, यही कुछ इस तरह से हुआ, माइनस इंटीग्रेशन लगाओ, देखो माइनस कॉस 3x वही हुआ, डिफरेंशिएशन ऑफ 3x 3 हुआ, dx लगाओ। ठीक है, ऐसा करते हैं, -1/3 को मैं बाहर ले आता हूँ, तो क्या होगा, वो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो +1/3 हो जाएगा यहाँ पर को। ठीक है, यहाँ ये बात हुई, और यहाँ पर को भी मैं ऐसा ही करता हूँ, -1/3 को मैं बाहर लेकर आता हूँ, कितना हो जाएगा यहाँ, -x/3 हो जाएगा। ठीक है, तो ठीक है, तो यहाँ कितना -x/3 हो जाएगा, क्योंकि देखो माइनस इंटू प्लस तो माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो cos 3x अंदर हो जाओ। ठीक, तो यहाँ कितना होगा, -1/3 बाहर आएगा, इस माइनस से मल्टीप्लाई होगा, तो माइनस माइनस कितना हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, +1/3 हो गया ये, इंटू cos 3x न्यूमरेटर का ऐसे रहेगा। ठीक है, अच्छा इंटीग्रेशन भी तो है, इंटीग्रेशन को ना बोले। ठीक है, आए बात समझ में, खैर कांस्टेंट था, कांस्टेंट को तो हम बाहर ले ही सकते हैं। अब देखो इंटीग्रेशन ऑफ cos कुछ कितना होता है, प्लस साइन कुछ होता है। ठीक है, तो फिलहाल जो ये है, तो इसे तो आगे वाली टर्म को ऐसे लिखो, +1/3 भी ऐसे लिखो। इंटीग्रेशन ऑफ cos कुछ कितना होता है, साइन प्लस साइन कुछ, अपॉन dy/dx ऑफ, या कहीं डेरिवेटिव ऑफ कुछ कितना है, यहाँ 3x है। ठीक है, कर्ली ब्रैकेट के अंदर काम करना हो यहाँ पर को। अब ठीक है, तो i इक्वल टू कितना हुआ, -x/3 इंटू cos 3x प्लस, देखो यहाँ पर को कितना होगा, 1/3 तो ये बाहर रहेगा, इंटीग्रेशन करो, देखो न्यूमरेटर में साइन 3x लिखो, क्योंकि इंटीग्रेशन हो चुका है पहले, 3x का डिफरेंशिएशन करो जो कि 3 होगा। ठीक, अब ऐसा करते हैं, 1/3 बाहर आएगा, इस 1/3 से मल्टीप्लाई होगा, कितना होगा, 1 इंटू 1 तो 1 ही रहेगा ऊपर, और डिनोमिनेटर में 3 इंटू 3 कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। तो ओवरऑल कुछ इस तरह से कहानी यहाँ पर को आएगी। देखो अब आगे यहीं पे कुछ शुरू कर काम कर देता हूँ, -x/3 cos 3x प्लस 1/9 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि 1/3 इस 1/3 से मल्टीप्लाई हो गया, तो 1/9 हो गया। ठीक है, इंटू साइन 3x। ठीक है, अब सबका इंटीग्रेशन हो गया, तो प्लस ही लगाना लाजमी है। ठीक, तो ये आपका आंसर हो गया। ठीक, देखो फॉर्मूले यहाँ पर को कौन से यूज हुए, सिंस लगा के लिख भी देते। इंटीग्रेशन ऑफ साइन x कितना होता है, माइनस कॉस x होता है, सिंस इंटीग्रेशन ऑफ कॉस x कितना होता है, प्लस साइन
एक्स होता है। देखो प्लस सी लगाना यहाँ भी ना भूलें, ठीक है, क्योंकि इंडेफिनेट इंटीग्रल है ये, प्लस सी पीछे पीछे आएगा ही आएगा। ठीक, ये हो गया आपका काम। थर्ड क्वेश्चन है लेट इंटीग्रल आई इक्वल टू इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर इंटू ई की पावर एक्स। देखो दो फंक्शन का यहाँ प्रोडक्ट हो रहा है, एक तो एक्स स्क्वायर है फंक्शन और दूसरा फंक्शन है ई की पावर एक्स। देखो किसी में फर्स्ट फंक्शन का हूँ, किसी सेकंड फंक्शन का हूँ, ये डिसाइड होगा आई लेट यू के फॉर्मूले से। आई लेट यू, देखो इसमें पहले देखो एक्स स्क्वायर क्या है, एक एल्जेब्रिक फंक्शन है, ई की पावर एक्स क्या है, एक एक्सपोनेंशियल है, यानी कि यहाँ एल्जेब्रिक फंक्शन और एक्सपोनेंशियल आ रहा है। अब इसमें देखो किसको प्रेफरेंस मिले, इनवर्स लॉग एल्जेब्रिक फंक्शन आ रहा है पहले, फिर देखो ट्रिग्नोमेट्री आ रहा है, फिर एक्सपोनेंशियल आ रहा है, यानी कि एल्जेब्रिक फंक्शन पहले आ रहा है तो उसे हमें पहले प्रायोरिटी देनी पड़ेगी, एक्सपोनेंशियल बाद में आ रहा है तो उसको हमें बाद में प्रायोरिटी देनी पड़ेगी। तो एल्जेब्रिक फंक्शन एक्स स्क्वायर है, ये पहले आ रहा है तो उसे एक्स स्क्वायर को फर्स्ट फंक्शन कहो, एक्सपोनेंशियल बाद में आ रहा है तो इसे सेकेंड फंक्शन कहो। अब देखो इंट्री प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट फंक्शन टू सेकेंड फंक्शन, या कहें प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट फंक्शन एंड सेकेंड फंक्शन का यहाँ पर कोई इंट्रीगेशन हो रहा है। ठीक है, फिर क्या होता है इंट्रीगेशन बाय पार्ट्स का फॉर्मूला, इंट्रीगेशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन इनटू सेकेंड फंक्शन क्या होता है, फर्स्ट फंक्शन इंट्रीगेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन माइनस इंट्रीगेशन डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन इंट्रीगेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन। ठीक है, ब्रैकेट के बाहर इंट्रीगेशन लगाए तो पीछे पीछे डी एक्स लगाना लाजमी है। ठीक है, तो आई इक्वल टू, अब फर्स्ट फंक्शन की जगह एक्स स्क्वायर रखो, सेकेंड फंक्शन की जगह ई की पावर एक्स रखो। ठीक है, तो क्या होगा, फर्स्ट फंक्शन यानी कि एक्स स्क्वायर इंट्रीगेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन ई की पावर एक्स है, ई की पावर एक्स डी एक्स, माइनस लगाओ, इंट्रीगेशन लगाओ, ब्रैकेट लगाओ, डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन एक्स स्क्वायर है डिफरेंशिएशन में, इंट्रीगेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन ई की पावर एक्स है। ठीक है, पीछे से डी एक्स लगाओ, ब्रैकेट बंद करो, ब्रैकेट के बाहर भी डी एक्स लगाना मत भूलो। ठीक है, आई इक्वल टू देखो एक्स स्क्वायर इंट्रीगेशन ऑफ ई कुछ कितना होता है, ई कुछ होता है, या कहीं इंट्रीगेशन ऑफ ई एक्स कितना होता है, ई की पावर एक्स ही होता है। ठीक, तो ठीक है, ये तो फॉर्मूला ही था, माइनस लगाओ, इंट्रीगेशन लगाओ, ब्रैकेट पहले इस ब्रैकेट के अंदर सॉल्व करो, फिर बाद में ब्रैकेट सॉल्व करेंगे। ठीक है, देखो डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स की पावर एन वाला टाइप है, एन की जगह यहाँ 2 है। ठीक है, या कहीं डी बाई डी एक्स ऑफ कुछ की पावर एन वाला टाइप है, कुछ की पावर एन का डिफरेंशिएशन क्या होता है, यहाँ ज़रा फॉर्मूले में लिख देता हूँ। कुछ की पावर एन का फॉर्मूला होता है एन इंटू कुछ की पावर एन माइनस 1। ठीक है, एन कितना है 2 इंटू एक्स कुछ यानी कि एक्स, एक्स की पावर एन माइनस 1, यानी कि 2 माइनस 1 कितना होगा, 1 ही होगा, तो 1 को एक्स की पावर 1 एक्स ही हुई है। ठीक है, इंट्रीगेशन ऑफ ई की पावर एक्स, ई की पावर एक्स हो जाएगा। ठीक है, ये भी काम हो गया पूरा। अब यहाँ पर को ज़रा लिखना पड़ेगा हमें कि इंट्रीगेशन ऑफ ई की पावर एक्स कितना होता है, या कहीं ई की इंट्रीगेशन ऑफ ई कुछ कितना होता है, वो होता है ई कुछ ही होता है। ठीक है, प्लस से लगाना ना बोलो। ठीक, तो जो फॉर्मूले यूज हुए वो हमने यूज़ कर दिए। ठीक है, देखो यहाँ 2x इंटू ई की पावर x है। ठीक है, यहाँ तो खैर 2 कांस्टेंट है तो इंट्रीगेशन से बाहर चले जाएगा, तो अंदर बचेगा x इंटू ई की पावर x, उसका इंट्रीगेशन हो रहा है। दोबारा से देखो दो फंक्शन का प्रोडक्ट हो रहा है, तो यहाँ पर को टाइप के अंदर भी टाइप लग रहा है, तो आई इक्वल टू देखो एक्स स्क्वायर इंटू ई की पावर एक्स, ऐसे ऐसे रहने तो 2 बाहर ले आओ, तो 2 बाहर आ गया इंट्रीगेशन से, तो -2 इंट्रीगेशन ऑफ देखो कि कितना हुआ x इंटू ई की पावर x डी एक्स। अब देखो इसमें भी दो फंक्शन का प्रोडक्ट हो रहा है, दो फंक्शन के प्रोडक्ट का इंट्रीगेशन हो रहा है। अब किसी फर्स्ट का फंक्शन कहोगे, किसी सेकंड फंक्शन कहोगे, वही आई लेट यू का फॉर्मूला लगाओगे। ठीक है, वो क्या, ठीक है, देखो पहले तो क्या है, ये एल्जेब्रिक फंक्शन एक्स दे रखा है, एक्सपोनेंशियल दे रखा है ई की पावर एक्स। ठीक है, अब वही देखो एल्जेब्रिक पहले आ रहा है, फिर एक्सपोनेंशियल बाद में आ रहा है, तो एल्जेब्रिक को पहले प्रेफरेंस होगी, यानी कि एक्स वाला जो फंक्शन है इसे फर्स्ट फंक्शन कहोगे और ई की पावर एक्स को सेकंड फंक्शन कहोगे। ठीक है, वही है, क्वेश्चन में भी तो कुछ इसी तरह से दिया था। -2 लिखो, देखो इंट्रीगेशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन इंटू सेकेंड फंक्शन कितना होता है, अंदर को फर्स्ट फंक्शन इंट्रीगेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन ई की पावर एक्स है, माइनस लगाओ, फिर इंट्रीगेशन लगाओ, फिर ब्रैकेट लगाओ, फिर डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन एक्स है, इंट्रीगेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन ई की पावर एक्स है, ब्रैकेट क्लोज करो, डी एक्स लिखो। ठीक है, यहाँ इस पूरी ब्रैकेट के अंदर काम हो रहा है। ठीक है,
आई बात समझ में। तो आई इक्वल टू एक्स स्क्वायर इंटू ई की पावर एक्स -2 बिग ब्रैकेट लगाया, अंदर काम करना शुरू। एक्स तो ऐसे रहेगा, देखो ई की पावर एक्स का इंटीग्रेशन ई की पावर एक्स होता है, माइनस लगाओ एक्स लिखो, मतलब इंटीग्रेशन लगाओ। देखो एक्स का एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन 1 होता है, 1 इंटू इतना कुछ इतना ही कुछ रहेगा। फिर देखो इंटीग्रेशन ऑफ ई की पावर एक्स कितना होता है, ई की पावर एक्स ये रहेगा, ठीक है, ये भी काम होगा, ब्रैकेट लगा दो, ठीक। आई बात समझ में। तो यहाँ पर तक कहानी पहुँच रही है। देखो अब यहाँ पर को एक इंटीग्रेशन और बच रखा है, ये भी यहाँ पर को क्या हो रहा है, ई की पावर एक्स का इंटीग्रेशन हो रहा है, ठीक है। तो वो कर लेते हैं, आई इक्वल टू एक्स स्क्वायर इंटू ई की पावर एक्स -2, फिर ब्रैकेट में एक्स इंटू ई की पावर एक्स। देखो ई की पावर एक्स का इंटीग्रेशन ई की पावर एक्स होता है, ठीक है, माइनस लगाना ना बोले, ब्रैकेट लगा लो, ठीक है। सबका इंटीग्रेशन हो चुका है, यहाँ पर को लिख भी दो, इंटीग्रेशन ऑफ ई की पावर एक्स ये कहीं इंटीग्रेशन ऑफ ई कुछ कितना होता है, ई कुछ ही होता है, प्लस सी लगाना ना बोले। देखो सबका इंटीग्रेशन हो गया है, तो प्लस सी लास्ट में लगा लो, ठीक है। और कुछ होना है, 2 को अंदर भेज दो, फिर अंदर दोनों टर्मों में मल्टीप्लाई होगा, एक्स स्क्वायर इंटू ई की पावर एक्स। देखो -2 मल्टीप्लाई होगा एक्स इंटू ई की पावर एक्स से, तो क्या होगा, माइनस प्लस माइनस, तो -2 एक्स इंटू ई की पावर एक्स हो जाएगा। फिर ये -2 इस माइनस ई की पावर एक्स से मल्टीप्लाई, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस ए की पावर एक्स हो जाएगा, ठीक है। यहाँ प्लस सी तो फिलहाल पीछे लिखा ही जा रहा है। देखो आपके एनसीईआरटी वालों ने क्या कर रखा है, ई की पावर एक्स वाले को कॉमन ले रखा है, वैसे आप इतना भी छोड़ के आओगे आंसर सही रहेगा, ठीक है। तो ई की पावर एक्स तीनों टर्मों में है, तो ई की पावर एक्स को हम बाहर कॉमन ले लेते हैं, ठीक है, ब्रैकेट लगाते हैं और बाहर ई की पावर एक्स को कॉमन ले लेते हैं। तो ई की पावर एक्स बाहर चली जाएगा, तो यहाँ कितना बचेगा, एक्स स्क्वायर बचेगा। यहाँ कितना बचेगा, यहाँ -2x बचेगा, यहाँ कितना बचेगा, +1 बचेगा, ठीक है, प्लस सी। तो भाई ये आपका आंसर है एनसीईआरटी वालों के हिसाब से। वैसे इतना भी छोड़ के आ जाओगे, ठीक है, तो ये भी आपका सही है रहेगा, ठीक है। 4th क्वेश्चन है, लेट इंटीग्रल आई इक्वल टू इंटीग्रेशन एक्स इंटू लॉग एक्स डी एक्स। देखो दो फंक्शन का प्रोडक्ट हो रहा है, फर्स्ट फंक्शन एक्स है लॉग, और सेकंड फंक्शन लॉग एक्स है, ठीक है। अब देखो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का फॉर्मूला लगाने के लिए अब हमें भी देखना पड़ेगा कि कौन फर्स्ट फंक्शन बनेगा उसके हिसाब से, और कौन सेकंड फंक्शन बनेगा। तो देखो फिर फॉर्मूला वही होगा, आई लेट यू, ठीक है, ठीक। अब देखो इसमें यूज़ करना शुरू हो। देखो अब हमें क्वेश्चन में क्या है, ये तो एलजेब्रिक फंक्शन है एक्स, और लॉग एक्स तो एक लॉग वाला फंक्शन है। इसमें पहले क्या आ रहा है, देखो एल आ रहा है, इसमें पहले लॉग आ रहा है, फिर उसके बाद एलजेब्रिक आ रहा है। तो लॉग वाले को हमें फर्स्ट फंक्शन लेना पड़ेगा, और एलजेब्रा वाले को सेकंड फंक्शन लेना पड़ेगा, ठीक है। फिर अरेंज करो इसे, तो लॉग एक्स इंटू एक्स, ठीक है। अब ये गलत नहीं हुआ, ये क्वेश्चन एक ही चीज़ हुई, या आप इसे ऐसे समझो, 5 इंटू 2 करो या 2 इंटू 5 करो, ठीक है। मल्टीप्लाई के केस में आपस में अगर पोजीशन बदल भी दें तो आंसर पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आएगा 10 ही, ठीक है। वैसे यहाँ एक्स इंटू लॉग एक्स करो, लॉग एक्स इंटू एक्स करो, एक ही चीज़ है दोनों, ठीक है। बस हमें यहाँ पर को सुविधा के लिए हम आई लेट यू फॉर्मूला लगा दें, क्योंकि इस ये नियम बनाया गया है कि इसको लगाने से इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा, ठीक है, हो ही जाएगा, ठीक। सुविधा के लिए हमें इसे अरेंज करना पड़ता है, किसे फर्स्ट फंक्शन कहना है, किसे सेकंड फंक्शन कहना है, ठीक है। तो लॉग को फर्स्ट फंक्शन कह दिया इस हिसाब से, और एक्स को सेकंड फंक्शन कह दिया, ठीक है। देखो क्या होता है डेफिनेट इंटीग्रल का फॉर्मूला, इंटीग्रेशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन इंटू सेकंड फंक्शन क्या होता है, वो होता है फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन माइनस ब्रैकेट लगाओ डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन, ठीक है। इन ब्रैकेट के बाहर इंटीग्रेशन था, तो टी एक्स लगाना ना भूलना हुआ, ठीक है। फर्स्ट फंक्शन की जगह एक्स रखो, मतलब फर्स्ट फंक्शन की जगह लॉग एक्स रखो, सेकंड फंक्शन की जगह एक्स रखो, पूरे फॉर्मूले में काम हो जाएगा। आई इक्वल टू, देखो फर्स्ट फंक्शन लॉग एक्स है, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन एक्स हो गया, माइनस इंटीग्रेशन लगाओ ब्रैकेट लगाओ डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन कितना है, लॉग हो गया, लॉग एक्स हो गया, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन तो आई एक्स है, ब्रैकेट क्लोज करो डी एक्स लगा लो, ठीक है। आई इक्वल टू लॉग एक्स हो गया इंटू आना, देखो ई की इंटीग्रेशन ऑफ एक्स की पावर 1, या कहें इंटीग्रेशन ऑफ कुछ की पावर n, क्या होता है फॉर्मूला,
वो होता है इंटीग्रेशन ऑफ कुछ की पावर n का फॉर्मूला होता है कुछ की पावर n+1 अपॉन n+1 प्लस सी। ठीक है, देखो कुछ की जगह कुछ भी हो सकता है, ठीक है, वेरिएबल होना चाहिए, बस हो गया, तभी कुछ कहा गया है। n की जगह पर कोई भी नंबर हो सकता है, तो यहाँ 1 है, तो क्या होगा, कुछ की पावर n+1, ठीक है, n1 है, 1+1 कितना होगा 2 का, अपॉन n+1, इनकी n तो 1 है, 1+1 इनकी 2 हो जाएगा, तो इंटीग्रेशन हो गया, प्लस सी बाद में लिखेंगे लास्ट में। इंटीग्रेशन ब्रैकेट लगाओ, ब्रैकेट को सॉल्व करो, डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स कितना होता है, ये कहीं डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग कुछ कितना होता है, 1 अपॉन कुछ, कुछ की जगह है एक्स है, ठीक है। फिर देखो इंटीग्रेशन ऑफ एक्स की पावर एन, या कहीं कुछ की पावर एन कितना होता है, वो होता है कुछ की पावर n+1, यानी कि n कितना है 1 है, 1+1 इनकी 2 अपॉन n+1 इनकी, ये भी 2 ही हुआ, ठीक। लगाओ डी एक्स, आई बात समझ, यहाँ पर फॉर्मूला लिख दो। डिफ्रेंशिएशन आपको मालूम होना चाहिए, इससे पहले वाली एक चैप्टर था वो, ठीक है। लॉग एक्स का डिफ्रेंशिएशन 1 अपॉन एक्स होता है, या कहीं लॉग कुछ का डिफ्रेंशिएशन 1 अपॉन कुछ होता है, ठीक है। तो देखो फिर अब, और यहाँ पर को कहाँ होना है, इंटीग्रेशन यहाँ होना है, तो इतना पार्ट जो आगे का है वो ऐसा लिख दो एज इट इज़। देखो 1/2 है ना, इसे हम आगे भी तो लिख सकते हैं, तो 1/2 मैंने आगे लिख दिया, इंटू एक्स स्क्वायर भी अभी फ़िलहाल पीछे रहने दो, ठीक है, अभी वैसे आगे लिख देंगे ऐसे भी, ठीक है। माइनस लगाओ, देखो यहाँ पर को क्या है, 1/2 कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, आ गया बाहर, इंटीग्रेशन से बाहर हो गया। तो अब यहाँ पर को कितना बचेगा, देखो एक एक्स ने ऊपर के एक एक्स को काट डाला, तो कितना बचा, सिर्फ एक्स बचा, ठीक है, और डी एक्स हुआ। आई बात समझ में कैसे हुआ करके सॉल्व करना आता ही पड़ेगा। एक्स स्क्वायर का मतलब कितना हुआ, एक्स इंटू एक्स हुआ, तो ऊपर के एक एक्स से नीचे वाले एक एक्स कट गया, तो बचा क्या, ऊपर एक एक्स ही तो बचा, ठीक है। वही है इंटीग्रेशन ऑफ कुछ की पावर एन वाला फॉर्मूला दोबारा से लगेगा, वो आपको पता ही है, ठीक हो। 1/2 इंटू, देखो एक्स स्क्वायर में आगे लिख देता हूँ, इंटू लॉग एक्स लिख देता हूँ, -1/2 ऐसा लिखो। इंटीग्रेशन ऑफ कुछ की पावर एन कितना होता है, कुछ की पावर n+1, एन कितना है 1+1 है, तो 1+1 होगा, अपॉन n+1 इनकी 1+1 हो जाएगा, ठीक है। याद है मैंने डीप लिख दिया, देखो सबका इंटीग्रेशन हो गया है, तो प्लस से लगाना मत भूलो, ठीक है। वैसे मैं सीधे 2 ही लिख देता तो काम सरल हो जाता, 1/2 लिखो, देखो 1+1 कितना होगा 2 होगा, और ये भी 2 हो जाएगा, ठीक है, प्लस से देखो डिनोमिनेटर का 2, यहाँ वाला 2, 2 इंटू 2 4 हुआ, तो आई इक्वल टू 1/2 इंटू एक्स स्क्वायर इंटू लॉग एक्स माइनस 1/4 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस सी, ठीक है। फिर ये आपका आंसर आ रहा है। फिफ्थ क्वेश्चन है, लेट इंटीग्रल आई इक्वल टू इंटीग्रेशन एक्स इंटू लॉग 2x dx। देखो यहाँ फिर से दो फंक्शन का प्रोडक्ट हो रहा है, फर्स्ट फंक्शन कितना, अभी देखो फर्स्ट फंक्शन और सेकंड फंक्शन किसे कहेंगे, वो आई लेट यू के फॉर्मूले से डिसाइड होगा, ठीक है, ठीक। प्रेफरेंस देखो इसमें क्या है, एक एलजेब्रिक फंक्शन एक्स है, और दूसरा लॉग वाला फंक्शन है log 2x है, ठीक है। देखो आई लेट यू में पहले इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आ रहा है, फिर एल लॉगरिथमिक आता है, ठीक है, तो लॉग को पहले लेना पड़ेगा, फिर उसके बाद आ रहा है ए, यानी कि एलजेब्रिक फंक्शन आ रहा है, यानी कि लॉग पहले आ रहा है एलजेब्रिक वाले से, तो लॉग वाले को फर्स्ट फंक्शन कहना पड़ेगा और एक्स वाले को सेकंड फंक्शन कहना पड़ेगा, ठीक है। फिर इसके हिसाब से अरेंज कर दो उसे, log 2x मैंने आगे लिख दिया, इंटू एक्स वाले को पीछे लिख दिया, ठीक है। तो log 2x को फर्स्ट फंक्शन कहा गया और x वाले को सेकंड फंक्शन कहा गया। देखो फर्स्ट फंक्शन इंटू सेकंड फंक्शन का फॉर्मूला दोबारा से लगा दो, ठीक है। देखो दो फंक्शन का प्रोडक्ट हो रहा है कहीं पे को, और उस प्रोडक्ट का इंटीग्रेशन फाइंड करने को कहा गया है, तो उसका फॉर्मूला होता है फर्स्ट फंक्शन, ऐसे रहने दो, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन माइनस इंटीग्रेशन लगाओ, ब्रैकेट लगाओ, डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन, ठीक है, ब्रैकेट क्लोज करो और dx लगा दो। देखो दोबारा से मैं आपको दोबारा से ये फॉर्मूला रिपीट करवाता हूँ, मतलब मेमोराइज करवाता हूँ। इसमें देखो क्या होगा, इस पूरे वाले फॉर्मूले में सेकंड फंक्शन का ही इंटीग्रेशन हो रहा है, चाहे ब्रैकेट से बाहर भी यही हो रहा है सेकंड फंक्शन, और ब्रैकेट के अंदर भी सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन है। पहली बार में फर्स्ट फंक्शन को कुछ नहीं कर रखा है, उसके साथ कुछ छेड़छाड़ नहीं की गई है, दूसरी बार ब्रैकेट के अंदर फर्स्ट फंक्शन का डिफ्रेंशिएशन हो रहा है, ठीक है।
और ब्रैकेट का भी इंटीग्रेशन हो रहा है, ऐसे याद रखोगे, ऐसे बस हो गया। ठीक है, वैसे मैं बार बार बोल रहा हूँ तो आपके दिमाग में बैठ ही जाएगा। ठीक है, तो आई इक्वल टू, देखो फर्स्ट फंक्शन की जगह log 2x लिखो, सेकेंड फंक्शन की जगह x रखो। ठीक है, तो काम करना शुरू करो। तो फर्स्ट फंक्शन कितना है, log 2x, ऐसे रहने दो। इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन कितना है, x है, x dx, माइनस लगाओ, इंटीग्रेशन लगाओ, ब्रैकेट लगाओ। ठीक है, ब्रैकेट का भी इंटीग्रेशन होता है। डिफ्रेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन कितना है, log 2x है। ठीक है, अब दोबारा से अंदर सेकेंड फंक्शन का इंटीग्रेशन है, सेकेंड फंक्शन कितना है, x है। ठीक है, और पीछे dx पे लगा दो। ठीक है, जरा इसे अगले पेज में सॉल्व करते हैं। ठीक है, सॉल्व करना शुरू कर दो। देखो i इक्वल टू log 2x, तो फिलहाल ऐसे रहेगा। देखो इंटीग्रेशन ऑफ कुछ की पावर n, वो क्या होता है, कुछ की पावर n+1, n कितना है, 1 है, 1+1 यानी कि 2 हो गया, अपॉन n+1 यानी कि n कितना है, 1 है, 1+1 यानी कि 2 हो गया। तो ये तो हो गया फिलहाल। ठीक है, माइनस लगाओ, इंटीग्रेशन लगाओ, लॉग कुछ का डिफरेंशिएशन कितना होता है, 1 अपॉन कुछ होता है, कुछ कितना है, 2x है, इंटू d/dx ऑफ कुछ कितना था, 2x था। याद है चेन रूल डिफरेंशिएशन का। ठीक, अभी आगे सॉल्व करेंगे अगले स्टेप में। इंटीग्रेशन ऑफ कुछ की पावर n कितना होता है, देखो n की जगह 1 है, कुछ की जगह x है, तो वो होता है तुम्हारा कुछ की पावर n+1, n कितना है, 1, 1+1 यानी कि 2, अपॉन n+1 यानी कि 1+1 यानी कि 2। तो ठीक है, इंटीग्रेशन यहाँ भी हो गया। ठीक, तो क्या करना पड़ेगा मुझे, अच्छा ब्रैकेट लगाना पड़ेगा, करली ब्रैकेट, क्योंकि इस पूरे का भी तो इंटीग्रेशन होना है। वैसे करली ब्रैकेट को अंदर लेना था और बिग ब्रैकेट को बाहर लेना था मैंने। ठीक है, जो फॉर्मूले यूज़ हो रखे हैं उसका हम एक बार यूज़ कर लेते हैं। देखो मैंने कहा था लॉग कुछ का डिफरेंशिएशन कितना होता है, वो होता है 1 अपॉन कुछ। ठीक है, डिफरेंशिएशन का ये फार्मूला। और इंटीग्रेशन में कौन सा फार्मूला यूज़ हो रहा था, इंटीग्रेशन ऑफ कुछ की पावर n वाला। ठीक है, n यानी कि नंबर, कुछ की यानी कि x यानी कि वेरिएबल हुआ, कुछ भी हो सकता है, वो होता है कुछ की पावर n+1 अपॉन n+1। ठीक है, पावर में एक ऐड कर दो, और वैसे डिनोमिनेटर में भी पावर एक ऐड करके लिखो। ठीक है, ये हुआ इसका। अच्छा प्लस सी भी लगाना, क्योंकि इंडेफिनेट इंटीग्रल है तो। ठीक है, देखो 1/2 है ना, इसको मैं आगे लिख देता हूँ, और x² को भी आगे लिख देता हूँ, 1/2 इंटू x² इंटू log 2x। फिलहाल ये ऐसे मैंने लिख दिया, माइनस लगाओ, इंटीग्रेशन लगाओ, अब यहाँ इंटीग्रेशन होना शुरू होगा। देखो 1/2 तो फिलहाल ऐसे लिखो। देखो 2x का डिफरेंशिएशन कितना होगा, 2 बाहर आ जाएगा d/dx से, बचाएगा x का x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन 1 होता है, मतलब x का x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन 1 होता है, 1 इंटू बाहर का 2 यानी कि 2 हुआ। ठीक है, ये तो खैर इतना मुखागिरी आप कर ही लेंगे। देखो अब यहाँ पर को कम करना शुरू करो, यहाँ पर को तो खैर इंटीग्रेशन हो गया है। ठीक है, इंटू कितना लिखो, x² अपॉन 2। अभी इसका काम करना शुरू करते हैं। ठीक, देखो यहाँ नीचे की 2 ने यार ये 2 को काट डाला। ठीक है, नीचे के एक x ने ऊपर के एक x को काट डाला, तो बचा x और अपॉन 2। ठीक है, तो 1/2 बचा, तो 1/2 कांस्टेंट है, तो इंटीग्रेशन से बाहर आ जाएगा। तो i इक्वल टू 1/2 इंटू x² इंटू log 2x माइनस 1/2 बाहर आया इंटीग्रेशन से। वैसे अंदर कितना बचा है, सिर्फ एक x ही बच रखा है, यानी कि एक x का ही इंटीग्रेशन होता है। तो वो ये है, इंटीग्रेशन ऑफ कुछ की पावर n वाला फॉर्मूला लगेगा जो ऊपर है लिखा है, यही है। तो i इक्वल टू 1/2 x² इंटू log 2x माइनस 1/2। तो वो क्या होगा, कुछ की पावर n+1, 1+1 2 अपॉन n+1 यानी कि 1+1 यानी कि 2। ठीक है, तो इंटीग्रेशन हो चुका है, तो प्लस सी लगाना मत भूलें। देखो 1/2 इंटू 1/2 कितना होगा, 1/4 हो जाएगा। तो i इक्वल टू 1/2 इंटू x² log 2x माइनस 1/4 इंटू x² प्लस सी। तो फिलहाल ये आपका आंसर हो गया। सिक्स्थ क्वेश्चन है, लेट इंटीग्रल i इक्वल टू इंटीग्रेशन x² इंटू log x dx। देखो दो फंक्शन का प्रोडक्ट हो रहा है, ये पहला फंक्शन और दूसरा फंक्शन log x। देखो अब इसमें किसे फर्स्ट फंक्शन कहेंगे, सेकंड फंक्शन कहेंगे, वो डिसाइड होगा आई लेट यू के फॉर्मूले से। ठीक है, ये क्या है, x², एक एल्जेब्रिक फंक्शन है, log x अर्थमेटिक फंक्शन है। देखो इस फॉर्मूले में कौन पहले आ रहा है, log पहले आ रहा है, फिर उसके बाद एल्जेब्रिक फंक्शन आ रहा है। ठीक है, अर्थमेटिक नहीं, सॉरी, एल्जेब्रिक फंक्शन। ठीक है,
तो लॉग को पहले ही लिखना पड़ेगा, ठीक है। ये कहें लॉग को फर्स्ट फंक्शन बनाना पड़ेगा, तो लॉग एक्स इंटू एक्स स्क्वायर, ठीक है, डी एक्स। और तो लॉग को हमने क्या कहा, फर्स्ट फंक्शन कहा, और एक्स स्क्वायर को सेकेंड फंक्शन कहा, ठीक है। तो करो फिर। अब फॉर इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का फॉर्मूला क्या होता है, इंटीग्रेशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन इंटू सेकेंड फंक्शन कितना होगा, वो होता है फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन माइनस इंटीग्रेशन, ब्रैकेट लगाओ, डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन, ठीक है, ये हुआ। तो देखो फर्स्ट फंक्शन की जगह लॉग एक्स रख दो, सेकेंड फंक्शन की जगह एक्स स्क्वायर रख दो, ठीक है। फॉर्मूले में पुट कर दो, आई इक्वल टू फर्स्ट फंक्शन ऐसे रहने दो, यानी कि लॉग एक्स ऐसे रहेगा, इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन यानी कि एक्स स्क्वायर डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन, ब्रैकेट लगाओ, डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन कितना है, लॉग एक्स है, ठीक है, हो गया। इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन एक्स स्क्वायर है, ब्रैकेट क्लोज करो, डी एक्स पे लगा लो। देखो आई इक्वल टू लॉग एक्स, देखो इंटीग्रेशन ऑफ ई की ये इंटीग्रेशन ऑफ कुछ की पावर एन कितना होता है, कुछ की पावर एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन, एन की जगह कितना है, 2 है, तो कुछ की पावर एन प्लस वन यानी कि 2 प्लस वन यानी कि 3 अपॉन एन प्लस वन यानी कि एन की जगह कितना है 2, 2 प्लस वन यानी कि 3, ठीक है, ये हो गया। इंटीग्रेशन लगाओ, अब ब्रैकेट को सॉल्व करने का, देखो लॉग कुछ का डिफ्रेंशिएशन होता है 1 अपॉन कुछ, ठीक है, कुछ की जगह एक्स है तो 1 अपॉन एक्स हुआ, ठीक है। इंटीग्रेशन ऑफ कुछ की पावर एन कितना होता है, कुछ की पावर एन प्लस वन, एन कितना है 2, 2 प्लस वन कितना होगा 3 होगा, अपॉन एन प्लस वन यानी कि एन की जगह 2 रखो, 2 प्लस वन यानी कि 3, तो ये कुछ इस तरह से हुआ। और फिर ब्रैकेट लगाओ, डी एक्स लिख दो। यहाँ पर वो फॉर्मूले कौन से यूज़ हुए, एक तो लॉग कुछ का डिफ्रेंशिएशन वाला फार्मूला हुआ, लॉग कुछ का डिफ्रेंशिएशन कितना होता है 1 अपॉन कुछ होता है, ठीक है, फॉर्मूले में एक्स है तो आगे भी कुछ की जगह एक्स ही होगा। और कौन सा फार्मूला यूज़ हो रहा है, इंटीग्रेशन ऑफ कुछ की पावर एन वाला फार्मूला यूज़ हुआ है, वो कितना होता है कुछ की पावर एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन प्लस सी, ठीक है। लास्ट में सब जगह इंटीग्रेशन में प्लस सी लगा लेंगे। देखो एक एक्स ने ऊपर के एक एक्स क्यूब के एक एक्स को काट डाला, तो कितना बचा होगा ऊपर न्यूमरेटर में एक्स स्क्वायर बचा होगा, क्योंकि एक एक्स क्यूब में से एक एक्स चले गया है, कट गया है, ठीक है। तो देखो 1/3 है, इसको बाहर ले आएंगे इंटीग्रेशन से, क्योंकि 1/3 खुद में ही कॉन्स्टेंट है, तो यहाँ पर वो कितना होगा, ये देखो यहाँ पर को तो पहले सॉल्व कर लो, 1/3 को मैं आगे लिख देता हूँ और एक्स क्यूब को भी मैं आगे लिख देता हूँ, 1/3 इंटू एक्स क्यूब इंटू लॉग एक्स, मल्टीप्लाई तो रहा है, ठीक है, यहाँ पर को तो माइनस है 1/3 बाहर ले आओ, इंटीग्रेशन से कॉन्स्टेंट है, तो अंदर बचेगा एक्स स्क्वायर, ठीक है, एक्स स्क्वायर ही तो बचा है। देखो इंटीग्रेशन ऑफ कुछ की पावर एन कितना होता है, कुछ की जगह एक्स है, एन की जगह 2 है, यही फॉर्मूला तो है, ठीक है। तो ये तो फिलहाल इस तरह से लिखो, ठीक है, 1/3 ऐसे लिखो। तो ये कितना होगा, कुछ की पावर एन प्लस वन यानी कि कुछ की पावर एन की जगह कितना है 2, 2 प्लस वन यानी कि कितना होगा 3 अपॉन 2 प्लस वन यानी कि 3 हो जाएगा, ठीक है। इंटीग्रेशन हो गया तो प्लस सी लगाना ना बोलो, ठीक है। फिर यहाँ पर तक तो सॉल्व हो गया। देखो 1/3 इंटू 1/3 कितना होता है 1/9 हो जाएगा, तो यहीं को मैं आगे लिख देता हूँ 1/3 इंटू एक्स क्यूब इंटू लॉग एक्स माइनस तो ऐसा रहेगा, तो कितना हो जाएगा 1/9 हो गया, 1/9 इंटू एक्स क्यूब प्लस सी लिख दो, यही फिलहाल आपका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 7 है, लेट इंटीग्रल आई इक्वल टू इंटीग्रेशन एक्स इंटू साइन इनवर्स एक्स डी एक्स। देखो दो फंक्शन का यहाँ पर को प्रोडक्ट हो रहा है, ठीक है। पहला एक्स एक अलजेब्रिक फंक्शन है, दूसरा है साइन इनवर्स एक्स जो एक इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है, ठीक है। पहले एक बार देखते हैं कि आई लेट यू से क्या किसका क्या सीक्वेंस है। देखो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन पहले आ रहा है, फिर कहीं बाद में आ रहा है अलजेब्रिक फंक्शन, ठीक है। तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन वाली को हमें फर्स्ट प्रायोरिटी देनी पड़ेगी, यानी इसे फर्स्ट फंक्शन बनाना पड़ेगा साइन इनवर्स एक्स को, फिर एक्स जो है एक अलजेब्रिक फंक्शन उसे सेकेंड फंक्शन बना है, तो साइन इनवर्स एक्स फर्स्ट फंक्शन और एक्स सेकेंड फंक्शन। देखो दो फंक्शन का प्रोडक्ट हो रहा है, उसका हमें इंटीग्रेशन निकालने को कहा गया है, तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का फॉर्मूला लगेगा, वो क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन इंटू सेकेंड फंक्शन, क्या था वो था फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन माइनस इंटीग्रेशन, फिर ब्रैकेट लगाओ, फिर ब्रैकेट के अंदर क्या था डी बाई डी एक्स ऑफ फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन, ब्रैकेट क्लोज,
dx, ठीक है। तो रखो फिर फर्स्ट फंक्शन की जगह साइन इनवर्स एक्स और सेकंड फंक्शन की जगह एक्स। फर्स्ट फंक्शन क्या है, साइन इनवर्स एक्स, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन यानी कि एक्स, ये एक्स हो गया, माइनस इंटीग्रेशन ब्रैकेट स्टार्ट करो, डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन कितना है, डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन क्या है, साइन इनवर्स एक्स है, ठीक है। इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन कितना है, एक्स, ठीक है, ब्रैकेट क्लोज, डी एक्स लगाओ। देखो आई इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स ऐसे रहेगा, क्योंकि इसके साथ कुछ होना नहीं है, ऑपरेटर लगा होता तो क्या पता कर भी लेते। देखो इंटीग्रेशन ऑफ कुछ की पावर एन वाला टाइप है, पावर में कुछ नहीं है तो वन ठहरा, ठीक है, एक्स की पावर वन एक्स ही रहता है, ठीक है। तो क्या होता है इंटीग्रेशन कुछ की पावर एन, क्या होता है, वो होता है कुछ की पावर एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन प्लस से, ठीक है। पावर में जो भी है उसमें एक ऐड कर देना। तो कुछ की पावर एन का फॉर्मूला क्या होता है, कुछ की पावर एन प्लस वन, एन कितना है, वन है, वन प्लस वन यानी कि टू अपॉन एन प्लस वन यानी कि एन की जगह कितना है, वन, वन प्लस वन यानी कि टू, ठीक है, माइनस इंटीग्रेशन लगाओ, ब्रैकेट को सॉल्व करना शुरू करते हैं। देखो साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन होता है वन अपॉन अन रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है, ये हो गया। अब देखो इंटीग्रेशन कुछ की पावर एन वही हुआ, कुछ की पावर एन प्लस वन यानी कि वन प्लस वन यानी कि टू अपॉन एन प्लस वन यानी कि वन प्लस वन यानी कि टू हुआ, ठीक है, ये भी हुआ। देखो इसमें वन अपॉन टू क्या है, कांस्टेंट है, तो वन अपॉन टू को मैं आगे ले आ सकता हूँ इंटीग्रेशन के, ठीक है। तो देखो फिर साइन इनवर्स एक्स इंटू एक्स स्क्वायर अपॉन टू माइनस वन अपॉन टू बाहर भेज दो, ये रहा, तो वन इंटू एक्स स्क्वायर हो गया, फिर यहाँ वन अपॉन टू तो चले गया, ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो हंड्रेड वन माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा डी एक्स। देखो अब यहाँ तो सब इंटीग्रेशन हो चुका है, अभी होना है इंटीग्रेशन यहाँ पर को है, ठीक है। देखो न्यूमरेटर में एक्स स्क्वायर, डिनोमिनेटर में अंडर वन माइनस एक्स स्क्वायर। देखो फ्रैक्शन वाली चीज़ है, फ्रैक्शन वाली चीज़ के इंटीग्रेशन का फॉर्मूला मौजूद होता नहीं है, ठीक है। तो हमें ऐसा करना पड़ेगा, ये फ्रैक्शन ये कहीं डिवीजन वाली चीज़ें हटा के सिंगल टर्म ले आए तो काम हो सकता है। उसको करने के लिए हम क्या करते थे, न्यूमरेटर को या तो डिनोमिनेटर की तरह बनाने की कोशिश करते थे। उसको बनाने के लिए क्या करना पड़ता है, तो न्यूमरेटर में ऐड या सब्ट्रैक्ट करो कोई भी डिजिट, और या मल्टीप्लाई या डिवाइड करना पड़ता था, या और दूसरा तरीका था सब्स्टिट्यूशन के द्वारा भी काम हो जाता था। देखो अगर मैं नीचे वाले वन माइनस एक्स स्क्वायर को टी कहते हैं उसका डिफ्रेंशिएशन करता हूँ, क्या ऊपर वाली चीज़ आएगी, वन का डिफ्रेंशिएशन जीरो, माइनस एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन माइनस टू एक्स, नहीं बन पा रहा है, ऊपर तो एक्स स्क्वायर है, सब्स्टिट्यूशन से भी काम नहीं चले। ऐसा करते हैं मैं न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर की तरह बनाता हूँ। न्यूमरेटर में देखो डिनोमिनेटर में कितना माइनस एक्स स्क्वायर है, ऊपर है प्लस एक्स स्क्वायर, तो प्लस एक्स स्क्वायर को पहले माइनस एक्स स्क्वायर बनाना पड़ेगा, फिर ऊपर प्लस वन भी लाना पड़ेगा, वन तो हम ले आएंगे ऐड और सब्ट्रैक्ट करके, ठीक है। ताकि ये क्यों किया जा रहा है, ताकि ऊपर से नीचे वाली चीज़ कर जाए, कहीं नीचे से ऊपर वाली चीज़ कर जाए, यानी कि फ्रैक्शन हट जाए, ठीक है, या कुछ ऐसा सिंप्लीफाइड फॉर्म आ जाए जिससे या तो फॉर्मूले वाला टाइप हो जाए, जैसे काम हो जाए हमारा, बन जाए इंटीग्रेशन का फॉर्मूला लग जाए कोई ना कोई, और ये चीज़ सॉल्व हो जाए, ठीक है। देखो माइनस लाना पड़ेगा, तो माइनस तो पहले ही यहीं पे को है ही, तो क्या करते हैं इस माइनस को मैं इधर ही ले आता हूँ, ठीक है। देखा जाए तो ये माइनस इसी वाले टर्म का साइन है, ठीक है, ठीक है, इसी वाली टर्म का साइन जो है माइनस है, बस आगे लिखा है मैं पीछे ले आता हूँ, ठीक है। ये रहा साइन इनवर्स एक्स इंटू एक्स स्क्वायर अपॉन टू, फिलहाल ऐसे रहने दो। देखो इस माइनस को यहाँ ले आता हूँ एक्स स्क्वायर के पास, तो ये माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, और यहाँ पर को प्लस साइन है क्योंकि माइनस अंदर चले गया, ठीक है, प्लस हो गया, ये वन अपॉन टू ऐसे लिखो, इंटीग्रेशन करो, तो ये माइनस हो गया, ठीक है, माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन, ठीक। या हम ऐसा भी कह सकते हैं, देखो माइनस वन है, माइनस वन को हम कॉमन बाहर ले लिया, कांस्टेंट है ठहरा माइनस वन, ठीक है। तो ये माइनस प्लस माइनस हो जाता, तो यही चीज़ वापस से घूम के ही आती है, ठीक है, ऐसे भी समझ सकते हैं। अब हमें चाहिए ऊपर वन न्यूमरेटर में, ताकि वन माइनस एक्स स्क्वायर जैसा तो हमें क्या करना पड़ेगा, न्यूमरेटर में वन को ऐड और सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, ठीक। तो वही करते हैं, देखो एक्स स्क्वायर अपॉन टू इंटू हो रहा है साइन इनवर्स एक्स से, तो ऐसा करता हूँ मैं एक्स स्क्वायर अपॉन टू को आगे लिख देता हूँ इंटू साइन इनवर्स एक्स कर देते हैं, ठीक है, प्लस वन अपॉन टू फिलहाल ऐसे रहने दो, इंटीग्रेशन भी ऐसे रहने, जो काम करना है अब यहाँ पर वो करना है। तो देखो माइनस एक्स स्क्वायर है, तो मैं
1 को ऐड करता हूँ और 1 को सब्ट्रैक्ट कर देता हूँ, ठीक है। कोई भी नंबर अगर हमें कहीं पे को इंडक्ट करना है तो उसके लिए हमें ऐड और सब्ट्रैक्ट करना पड़ता है ताकि इक्वेशन बैलेंस रहे। देखो +1 -1 कितना होता है, 0 ही होता है। तो ये सॉल्व होने के बाद यही चीज़ होगी, ठीक है, -x² ही होगा ये। अब देखो इसे थोड़ा और अच्छे से लिख देता हूँ, सलीके से लिख देता हूँ। x² इंटू साइन इनवर्स x +1/2 इंटीग्रेशन। देखो +1 को आगे लिखता हूँ, +1 -x², ऐसा हो गया। ब्रैकेट में डाल दो उसे, -1 इधर ही रहने दो, अपॉन करो √1 -x², ठीक है, dx हो गया। अब देखो न्यूमिनेटर में 1 -x² आ गया, डिनोमिनेटर में भी 1 -x²। एक बार ऐसे करते हैं, इस वाले के साथ अपॉन करके इसको लिखता हूँ, फिर -1 के साथ अपॉन करके इसको लिखता हूँ, ठीक है। I = x²/2 इंटू साइन इनवर्स x +1/2 इंटीग्रेशन। देखो 1 -x² अपॉन √1 -x², ठीक है, फिर -1 अपॉन √1 -x², ठीक है, ये हो गया पीछे यहाँ dx, ठीक है। थोड़ा और सॉल्व कर लेते हैं इसे अंदर ही, फिर उसके बाद इंटीग्रेशन को अंदर डिस्ट्रीब्यूट कर दूंगा, ठीक है, वही करना पड़ेगा। ये चीज़ तो फिलहाल ऐसी चीज ऐसे ही उतार दो। देखो अनरूट का मतलब कितना होता है, किसी की पावर 1/2 होता है, ठीक है। किसी का अनरूट का मतलब हुआ उसकी पावर में 1/2 है, यानी कि √1 -x² का मतलब हुआ 1 -x² की होल की पावर 1/2 है, ठीक है। यहाँ पर लिख भी दो, √x का मतलब होता है x की पावर में 1/2 है। x मतलब कुछ भी, कुछ की पावर अनरूट का मतलब हुआ अनरूट, कुछ का मतलब हुआ कुछ की पावर 1/2, ठीक है। कुछ की जगह यहाँ 1 -x² है। देखो इसकी ऊपर वाले की पावर कितनी है, 1 है, होल की पावर, ठीक है। देखो अब यहाँ पर कोई एक फॉर्मूला ये भी लगेगा, या ऐसा भी कह सकते हैं, देखो 1 -x² की होल की पावर 1/2 को मैं ऊपर ले जाता हूँ तो कितना हो जाएगा, 1 -x² की होल की पावर -1/2 हो जाएगा, ऐसा भी कह सकते हैं। पर फिलहाल इसे इस तरह से ना समझा के मैं इसे इस तरह से समझा सकता हूँ कि देखो x की पावर n है अपॉन x की पावर m है, ठीक है। x बेस है, n पावर है, x बेस है, m पावर है। कोई भी दो पावर वालों का डिवीजन हो रहा है और उनके बेस सेम है, तो ऐसा होता है कि डिवीजन के केस में बेस तो सेम ही रहेगा, बस पावर है सब्ट्रैक्ट हो जाए, ऊपर वाली पावर से नीचे वाली पावर सब्ट्रैक्ट हो जाती है। वैसे ही यहाँ पर को देखो बेस दोनों का सेम है, 1 -x², 1 -x²। फ्रैक्शन वाली दोनों वो वाली है, क्या कह रहे हैं, पावर वाली चीज़ें हैं, आपस में डिवीजन हो रही, तो 1 -x² यानी कि बेस तो वैसे रहेगा, बस ऊपर वाली पावर से नीचे वाली पावर माइनस हो जाएगी। फिलहाल अभी अगले स्टेप में हम उसे करके देखते हैं, ठीक। ये ऐसे ही उतारो, dx लिख देते हैं, ठीक। तो I = x²/2 इंटू साइन इनवर्स x +1/2 इंटीग्रेशन। देखो बेस तो वही रहेगा 1 -x², बस ऊपर वाली पावर से यानी कि 1 से नीचे वाली पावर सब्ट्रैक्ट, 1 में से 1/2 सब्ट्रैक्ट होगा, कितना होगा, 1/2 ही बचेगा, ठीक है। और किसी की पावर में अगर 1/2 है उसका मतलब होता है अनरूट, ठीक। इतनी बात आई समझ में, तो मैं वही लिखता हूँ फिर यहाँ पर को। देखो ये चीज़ तो फिलहाल एज इट इज़ उतार दो जैसी है, क्योंकि यहाँ पर को तो काम हो चुका है ख़त्म। यहाँ देखो 1 -x² की होल की पावर 1/2 बचेगा, क्योंकि 1 से 1/2 सब्ट्रैक्ट होगा, 1/2 बचेगा। 1/2 किसी की पावर में है तो उसका मतलब होता है कि उसका अनरूट, यानी कि 1 -x² का अनरूट हो रहा है, -1/√1 -x² dx। अब देखो सिर्फ इंटीग्रेशन को अंदर में डिस्ट्रीब्यूट करता हूँ इस वाले और इस वाले टर्म के साथ, ठीक है। मैं अगले पेज में वो सीधे लिख लेता हूँ डिस्ट्रीब्यूट करके। तो मैंने इंटीग्रेशन अंदर डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है। देखो ये सीधे फॉर्मूला वाला टाइप है, √a² -x² का इंटीग्रेशन हो रहा है, ठीक है। ये फॉर्मूला पिछले एक्सरसाइज में हम पढ़ चुके हैं। और देखो इंटीग्रेशन 1/√1 -x² क्या होता है, साइन इनवर्स x, तो ये साइन इनवर्स x का फॉर्मूला हो गया, ठीक है। ये भी हम देख चुके हैं,
ठीक, तो मैं ज़रा लिख भी देता हूँ जो फॉर्मूले यूज़ होने हैं। ठीक है, इंटीग्रेशन 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स क्या होता है, ये होता है साइन इनवर्स एक्स होता है प्लस सी। ठीक है, और यहाँ पर को देखो 1 यानी कि ये क्या है, अनरूट कांस्टेंट का स्क्वायर माइनस कुछ का स्क्वायर वाला फॉर्मूला है, उसका इंटीग्रेशन हो रहा है। ये कौन सा फॉर्मूला था, इससे पहले पढ़ा था, अनरूट कांस्टेंट का स्क्वायर माइनस कुछ का स्क्वायर डी एक्स। ये कहें इंटीग्रेशन अनरूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स क्या होता है, वो होता है एक्स अपॉन 2, फिर ये चीज़ ऐसे लिखो अनरूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, फिर प्लस लिखो, फिर क्या लिखा जाता था, हाँ, साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए। ठीक है, आगे भी लिखना है यहाँ पर को, तो वो है ए स्क्वायर अपॉन 2। अच्छा, पीछे प्लस सिर्फ तो लिखना है। ठीक है, देखो 1 को 1 के स्क्वायर के तौर पे लिखा जा सकता है। ठीक है, तो ए स्क्वायर की ए की जगह 1 हो गया और कुछ की जगह एक्स हो गया। ठीक है, फॉर्मूले में मैच कर लो, तो इसे सॉल्व करना लगाना शुरू करते हैं। ठीक है, आई इक्वल इतना तक तो यहाँ पर तक ऐसा ही लिखो है इट इज, क्योंकि हो चुका है ये सॉल्व। ठीक है, 1/2 भी ऐसे लिखो। अब ब्रैकेट में देखो अनरूट मतलब इंटीग्रेशन अनरूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, ए यानी कि कांस्टेंट का स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर, वो ये था कितना, x/2 अनरूट ये पूरी चीज़ एज इट इज 1 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 ही हुआ माइनस एक्स स्क्वायर हो गया। ठीक है, प्लस ए स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है अपॉन 2 साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए, एक्स अपॉन ए की जगह 1 ही था यानी कि x/1 1 एक्स ही होगा। ठीक है, ये काम हुआ। देखो फिर ये फॉर्मूला तो लग गया यहाँ पर को, फिर माइनस लगाओ, फिर देखो इंटीग्रेशन 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर कितना होता है साइन इनवर्स एक्स, साइन इनवर्स एक्स होता है। ठीक है, ब्रैकेट क्लोज करो, सबका इंटीग्रेशन अब हो चुका है, तो प्लस सी सबका कंबाइंड तौर पे लगा दो। ठीक है, इतना बात आई समझ में। अब देखो अब क्या हो सकता है इसमें, अब देखो 1/2 ब्रैकेट के बाहर है, तो अंदर जितने भी टर्म है उसमें 1/2 का मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, ये कहीं उससे 1/2 को मल्टीप्लाई करवा दो, तो 1/2 इंटू इतना कुछ कितना होगा, 1 इंटू एक्स, एक्स √1 माइनस एक्स स्क्वायर हुआ अपॉन 2 इंटू 2 4 हो गया। ठीक है, फिर प्लस 1/2 इससे मल्टीप्लाई हो कितना हो गया साइन इनवर्स एक्स। देखो 1/2 इंटू 1/2 ये होगा 1/4 हो जाएगा। ठीक है, फिर माइनस लगाओ 1/2 यहाँ मल्टीप्लाई हो गया। ठीक है, 1/2 सॉरी 1/2 है, ये कितना होगा साइन इनवर्स एक्स होगा। ठीक, वैसे ब्रैकेट लगाने की अब ज़रूरत नहीं है। ठीक है, ब्रैकेट लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब देखो यहाँ पर को और कौन सा, देखो साइन इनवर्स वाला टर्म ये है, साइन इनवर्स वाला टर्म ये है, साइन इनवर्स वाला टर्म ये है। ठीक है, वैसे इतना भी छोड़ के आ सकते हो, ये भी सही है आंसर है, पर एनसीईआरटी वालों ने क्या क्या रखा है, साइन इनवर्स वाले जो टर्म है उसमें से साइन इनवर्स एक्स जो है ये कॉमन लिया गया है, फिर अंदर थोड़ा सॉल्व कर लिया है, तो हम वही करेंगे। एक साथ लिख देता हूँ मैं, एक्स स्क्वायर अपॉन 2 इंटू साइन इनवर्स एक्स, देखो क्या है दूसरा साइन इनवर्स वाला 1/4 साइन इनवर्स एक्स माइनस 1/2 साइन इनवर्स एक्स प्लस x/4 √1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस सी। ठीक है, अब इन तीनों टर्मों में से साइन इनवर्स एक्स कॉमन ले लो, मैंने ले लिया साइन इनवर्स एक्स कॉमन, ब्रैकेट लगाई, साइन इनवर्स एक्स बाहर चले गया तो कितना बचा एक्स स्क्वायर अपॉन 2 चल बचा, यहाँ पर वो साइन इनवर्स एक्स बाहर चले गया तो 1/4 बचा, यहाँ से साइन इनवर्स एक्स बाहर चले गया तो 1/2 बचा, प्लस ये चीज़ एज इट इज लिख दो x/4 इंटू √1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस सी। ठीक है, तो आई इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स ये हो गया। देखो 2 4 2 इसमें एलसीएम के कितना लेते हैं 4 ले लेते हैं। ठीक है, 2 2 जा 4 होता है, तो 2 इंटू एक्स स्क्वायर कितना 2x स्क्वायर हो गया, 4 1 जा 4, 1 इंटू 1 कितना होगा 1 ही होगा, माइनस 2 2 जा 4 हुआ, 2 कितना 2 2 जा 4 हुआ ना, तो फिर 2 इंटू 1 कितना होगा 2 ही होगा। ठीक है, प्लस x/4 इंटू √1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 6। ठीक है, अब देखो और सॉल्व कर लेते हैं, ब्रैकेट के अंदर कहीं सॉल्व हो रहा है तो
हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है। देखो 2x² तो ऐसा रहेगा, 1 माइनस 2 कितना होगा, -1 हो जाएगा अपॉन 4, ये इस तरह से हो गया, प्लस x अपॉन 4 अंडर 1 माइनस x² प्लस 6। तो फिलहाल ये आपका आंसर हुआ। क्वेश्चन नंबर 8 है, लेट इंटीग्रल आई इक्वल टू इंटीग्रेशन x इंटू टेन इनवर्स x dx। देखो दो फंक्शन का यहाँ प्रोडक्ट हो रहा है, ठीक है। प्रोडक्ट के लिए इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स वाला फॉर्मूला लगेगा, पर उससे पहले हमें चेक करना पड़ेगा कि कौन सा फर्स्ट फंक्शन है, कौन सा सेकंड फंक्शन है। आई लेट यू, ठीक है। देखो फिर इसके हिसाब से क्या है, टेन इनवर्स एक्स यानी कि एक इन्वर्स फंक्शन है, तो ठीक है, आई पहले आ रहा है इन्वर्स फंक्शन, फिर उसके बाद एक्स आएगा कहीं ना कहीं अलजेब्रिक फंक्शन, तो टेन इनवर्स एक्स को फर्स्ट फंक्शन कहेंगे और एक्स को सेकंड फंक्शन कहा जाएगा, क्योंकि एक्स एक अलजेब्रिक फंक्शन है, ठीक है। तो टेन इनवर्स एक्स को फर्स्ट फंक्शन को कहा जाएगा और एक्स को सेकंड फंक्शन कहा जाएगा, ठीक है। तो वही है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का फॉर्मूला, कहते हैं इंटीग्रेशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन इनटू सेकंड फंक्शन क्या होता है, उसका इंटीग्रेशन कितना होगा, फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन माइनस इंटीग्रेशन फिर डिफरेंशिएशन डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन dx, ठीक है। तो ये होगा, तो आई इक्वल टू, देखो फर्स्ट फंक्शन कितना है, टेन इनवर्स एक्स इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन यानी कि एक्स dx माइनस इंटीग्रेशन dx, फिर लगाओ डी बाई डी एक्स ऑफ फर्स्ट फंक्शन यानी कि टेन इनवर्स एक्स इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन एक्स, ठीक है। ये हुआ, तो ठीक है। फिर देखो यहाँ आई इक्वल टू टेन इनवर्स एक्स, तो ऐसे रहेगा, इसका साथ कुछ होना नहीं है। इंटीग्रेशन ऑफ कुछ की पावर एन कितना होता है, वो होता है कुछ की पावर एन प्लस वन, एन की जगह कितना है, वन है ना, वन प्लस वन यानी कि टू अपॉन एन प्लस वन यानी कि टू ही होगा ये भी, ठीक है। तो इंटीग्रेशन यहाँ हो चुका है, माइनस इंटीग्रेशन ऐसा लगाओ ब्रैकेट में सॉल्व कर दे। डिफरेंशिएशन ऑफ टेन इनवर्स एक्स कितना होता है, वन अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर होता है, ठीक है। और इंटीग्रेशन ऑफ कुछ की पावर एन कितना होता है, तो वो होता है कुछ की पावर एन प्लस वन यानी कि वन प्लस वन यानी कि टू अपॉन एन प्लस वन यानी कि वन प्लस वन यानी कि टू का, ये भी हो गया dx। देखो फॉर्मूले कौन कौन से यूज़ हुए, इंटीग्रेशन ऑफ कुछ की पावर n वाला यूज़ हुआ है, वो होता है कुछ की पावर n प्लस वन और n प्लस वन, पावर में जो भी है उसको ऐड कर दोगे, एक के साथ वन के साथ ऐड कर दोगे, प्लस ये रहा। और दूसरा डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला था, वो पूछा गया था कि टेन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन कितना होता है, वो होता है वन अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो ये वो दो फॉर्मूले यूज़ हुए थे। अब देखो कहाँ पर को हमें सॉल्व करना है, यहाँ पर को इंटीग्रेशन करना है। देखो वन अपॉन टू यहाँ पर को कांस्टेंट है तो बाहर ले आओगे, ठीक है, वन अपॉन टू इंटीग्रेशन से बाहर आ जाएगा। तो आई इक्वल टू, देखो देखो एक्स एक्स स्क्वायर अपॉन टू को भी मैं आगे लिख देता हूँ, एक्स स्क्वायर अपॉन टू इंटू टेन इनवर्स एक्स हो गया, माइनस देखो वन अपॉन टू बाहर आ जाएगा इंटीग्रेशन, तो ऊपर कितना बचा यहाँ, न्यूमरेटर में एक्स स्क्वायर बचा, डिनोमिनेटर में वन प्लस एक्स स्क्वायर बचा, ठीक है, पीछे से डी एक्स हो गया। देखो किस तरह से सॉल्व होगा, सब्स्टिट्यूशन मेथड के द्वारा सॉल्व होगा। नीचे वाले को अगर मैं टी कहता हूँ, उसका डिफरेंशिएशन करता हूँ, तो ऊपर वाली चीज़ बनेगी, नहीं बन पा रही है, ठीक है। डेफिनेट इंटीग्रल का फॉर्मूला लगा के भी उसमें भी परेशानी है, क्योंकि देखो वेरिएबल की पावर बराबर आ रही है, तो वो भी नहीं लगेगा फिर लेंथी हो जाएगा। तो ऐसा करते हैं, न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर की तरह बनाना। डिनोमिनेटर में कैसा है, वन प्लस एक्स स्क्वायर है, यानी कि एक्स स्क्वायर के साथ प्लस वन है, तो यहाँ भी न्यूमरेटर में एक्स स्क्वायर के साथ प्लस वन लाना पड़ेगा। प्लस वन लाने के लिए प्लस वन इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा, उसके लिए हमें प्लस वन को ऐड और सेपरेट करना पड़ेगा, ताकि इक्वेशन बैलेंस रहे, ठीक है। बाकी चीज़ों को ऐसे लिख दो। तो मैं ऐसा करता हूँ, न्यूमरेटर में मैं वन को ऐड करता हूँ और वन को सेपरेट करता हूँ, ठीक है, ताकि इक्वेशन बैलेंस रहे। ऐड और सेपरेट तभी करते हैं। देखो प्लस वन माइनस वन जीरो हो जाएगा, एज इट इज़ न्यूमरेटर में एक्स स्क्वायर ही रहेगा, ठीक है। ये तो सिर्फ हम अपनी सुविधा के लिए कर रहे हैं, ला रहे हैं, ऐड और सेपरेट कर रहे हैं, ठीक है। तो ऐसा करते हैं, देखो एक्स स्क्वायर प्लस वन एक साथ ले लेता हूँ, फिर माइनस वन के साथ इसको ले लेता हूँ, ठीक है। तो आई इक्वल टू एक्स स्क्वायर अपॉन टू टेन इनवर्स एक्स माइनस वन अपॉन टू इंटीग्रेशन। देखो एक्स स्क्वायर प्लस वन को मैं एक साथ लिख देता हूँ, एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन लगाओ, फिर उसके साथ ये डिनोमिनेटर वाला टर्म लिख देते हैं, ठीक है।
ये काम हुआ, पीछे से dx ले आओ, फिर इस -1 के साथ इसको लिख देता हूँ डिनोमिनेटर वाले टर्म को, ठीक है। साथ साथ इंटीग्रेशन में भेज देते हैं अंदर ही, ठीक है, परेशानी की बात नहीं है, ठीक। तो -1 अपॉन इंटीग्रेशन 1 + x² पीछे पीछे dx, ठीक है, क्लोज कर दो इधर, ठीक। आई बात समझ में किस तरह से सॉल्व किया है, ठीक। अब देखो ये एक जैसी चीज़ है, ऊपर भी एक जैसी चीज़ है और नीचे भी एक जैसी चीज़ है, कट जाएगी तो कितना बचेगा, 1 बचेगा, ठीक। तो I = x² अपॉन 2 इंटू tan इनवर्स x -1/2, फिर ब्रैकेट शुरू करो, देखो इंटीग्रेशन dx हो बचाना, 1 बचाना, तो कितना हुआ, इंटीग्रेशन dx हुआ, इंटीग्रेशन dx कितना होता है, x होता है, ये कहीं इंटीग्रेशन d कुछ कितना होता है, कुछ होता है, कुछ की जगह x है, ठीक है, x आ गया, माइनस लगाओ, इंटीग्रेशन ऑफ 1 प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 1/1 + x² कितना होता है, इसका इंटीग्रेशन कितना होता है, tan इनवर्स x, ठीक है, ये फॉर्मूला ही होता है, tan इनवर्स x होगा, ठीक है। इंटीग्रेशन यहाँ भी हो गया है, तो सब का इंटीग्रेशन हो गया, तो प्लस ही लगा दो। देखो फॉर्मूले किस कौन कौन से यूज हुए, देखो इंटीग्रेशन dx कितना होता है, x होता है, ये कहीं इंटीग्रेशन d कुछ कितना होगा, कुछ होगा, यह कहीं, और दूसरा है इंटीग्रेशन ऑफ 1/1 + x² dx कितना होता है, वो होता है tan इनवर्स x, ठीक है, प्लस सी भी लगाना ना बोला, ठीक है। तो देखो अब यहाँ पर क्या होना है, -1/2 अंदर मल्टीप्लाई होना, पहले इस वाले टर्म के साथ फिर इस वाले टर्म के साथ, तो भेजो, फिर -1/2 को अंदर मल्टीप्लाई कर दो, x² इंटू tan इनवर्स x, -1/2 इंटू x कितना होगा, -x/2 हो गया, ठीक है, -1/2 इंटू -tan इनवर्स x कितना है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो कितना होगा, 1 इंटू tan इनवर्स x हो जाएगा, अपॉन 2 हो जाएगा, ठीक है, प्लस सी लिखो, ठीक। तो इतना आंसर आ रहा है इसका, एक बार मैं इसको चेक कर लेता हूँ ज़रा, ठीक आ रहा है यही आंसर। एंड क्वेश्चन है दैट इंटीग्रल I = इंटीग्रेशन x इंटू कॉस इनवर्स x dx। देखो यहाँ पर दो फंक्शन का प्रोडक्ट हो रहा है, ठीक है, एक x जो कि एक एलजेब्रिक फंक्शन है, दूसरा कॉस इनवर्स x जो कि एक इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है, ठीक है, दो फंक्शन का प्रोडक्ट हो रहा है, उसका इंटीग्रेशन निकालने को कहा गया है, ठीक है। इंटीग्रेशन बाय पार्ट से सॉल्व होगा ये, पहले देख लेते हैं सीक्वेंस, आई लेट यू से देख लेते हैं। देखो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन पहले आ रहा है, ठीक है, और एलजेब्रिक कहीं बाद में आ रहा है, तो पहली प्रायोरिटी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन को दी जाएगी और दूसरी प्रायोरिटी एलजेब्रिक फंक्शन को दी जाएगी, ठीक है। तो उसी हिसाब से ऑर्डर भी सेट कर दो, कॉस इनवर्स x को आगे लिख दो इंटू x को पीछे लिख दो, ठीक। और कॉस इनवर्स x को हम फर्स्ट फंक्शन कहेंगे और x को हम सेकंड फंक्शन कहेंगे। देखो दो फंक्शन का प्रोडक्ट हो रहा है, ठीक है। तो क्या था इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, इंटीग्रेशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन इंटू सेकंड फंक्शन क्या था, ये होता है फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन माइनस इंटीग्रेशन d/dx ऑफ फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन फिर dx होगा, ठीक है। I = रख दो फिर इसमें फर्स्ट फंक्शन यानी कि कॉस इनवर्स x इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन x dx माइनस इंटीग्रेशन इतना d/dx ऑफ फर्स्ट फंक्शन कितना है कॉस इनवर्स x इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन x dx हुआ, ठीक है, ये dx हो गया। तो x = देखो कॉस इनवर्स x तो ऐसा रहेगा, इंटीग्रेशन कुछ की पावर n क्या होता है, देखो इंटीग्रेशन कुछ की पावर n का फॉर्मूला होता है कुछ की पावर n+1 अपॉन n+1 प्लस सी, यहाँ इनकी जगह 1 है, इंटीग्रेशन कुछ की पावर n यानी कि कुछ की पावर n+1 1+1 यानी 2 अपॉन n+1 यानी 1+1 यानी कि 2 हो गया, ठीक है, ये हो गया, प्लस सी बाद में लिखेंगे। इंटीग्रेशन पहले ब्रैकेट में सॉल्व करो, कॉस इनवर्स x का डिफरेंशिएशन कितना होता है, ये डेरिवेटिव कितना होता है, माइनस इतना कुछ, ठीक है, और ये चीज़ तो खैर वही लगेगी, ठीक। देखो ये -1 इस x से x² से मल्टीप्लाई -x² हो जाएगा, ठीक है, वहाँ पर वो, तो I = कॉस इनवर्स x इंटू x² अपॉन 2 माइनस इंटीग्रेशन, इस माइनस को बाहर ना भेज के अंदर x से मल्टीप्लाई कर देते हैं, मतलब x² से, तो
माइनस एक्स स्क्वायर कुछ इतना कुछ हो जाएगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे कोई इंटीग्रेशन बचा है, अब ऐसे वही करते हैं, न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर की तरह बनाने की कोशिश करते हैं। डिनोमिनेटर में कितना है, 1 माइनस एक्स स्क्वायर है ना, देखो माइनस एक्स स्क्वायर तो है, बस एक +1 की ज़रूरत है, तो ऊपर न्यूमरेटर में +1 ऐड और सपरेट करेंगे, मतलब 1 को ऐड और सपरेट किया जाएगा, ठीक है। तो आई इक्वल टू कॉस इनवर्स इंटू एक्स स्क्वायर अपॉन 2, जो माइनस एक्स स्क्वायर है ना, 1 को ऐड करो, 1 को सब्ट्रैक्ट भी कर दो, ठीक है। इन दोनों को एक साथ लिख लेंगे, पीछे का dx हो गया, डिनोमिनेटर में कितना है, √1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। एक बार इस वाले के साथ अपॉन करके इसको लिखते हैं, एक बार इसके साथ इसको लिखते हैं, ठीक है। आई इक्वल टू कॉस इनवर्स एक्स इंटू एक्स स्क्वायर अपॉन 2, ठीक है। तो माइनस एक्स स्क्वायर +1 को हम 1 माइनस एक्स स्क्वायर लिख देते हैं, ठीक है। क्या फ़र्क पड़ रहा है, एक ही चीज़ तो हुई, ठीक है। इसके साथ इसको लिख दिया, -1 के साथ भी अब इसको लिखो √, ठीक है, dx हो गया। अब देखो इसकी होल की पावर 1 है, नीचे क्या है, √, का मतलब होता है किसी की पावर में 1/2 है, ठीक है। अगर देखो 1/2 वाला ऊपर जाएगा, ठीक है, ये कहें तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर की होल की पावर 1/2 को हम ऊपर न्यूमरेटर में ले जाएंगे, कितना हो जाएगा, 1 माइनस एक्स स्क्वायर की होल की पावर -1/2 जाएगा, ठीक है। फिर आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, देखो अब इसको इस तरह से समझ लो, छोड़ो ये क्या समझाता हूँ उसको, x अपॉन m है और ये है, दोनों पावर वाले टर्म है, ठीक है, और आपस में क्या हो रहे हैं, डिवाइड हो रहे हैं, और इनकी खास बात एक ही, दोनों का बेस सेम है, बस पावर अलग है। तो एक जैसी पावर, एक जैसी बेस वाली अगर पावर वाले टर्म डिवाइड हो रहे हैं तो बेस तो वही रहेगा, एक्स रहेगा, बस पावर सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे, ऊपर से नीचे वाली पावर सब्ट्रैक्ट। वैसे ही यहाँ पर बेस यहाँ 1 माइनस एक्स स्क्वायर है, यहाँ भी 1 माइनस एक्स स्क्वायर है, बस यहाँ पावर कितनी है, नीचे 1/2 है, ऊपर 1 है, तो डिवाइड हो रहे हैं, तो ऊपर की पावर से नीचे वाली पावर क्या हो जाएगी, सब्ट्रैक्ट हो जाएगी, ठीक है। देखो एक्स स्क्वायर अपॉन 2 को मैं आगे लिख देता हूँ, इंटू कॉस इनवर्स एक्स ये रहा, माइनस इंटीग्रेशन ये रहा, तो ये कितना होगा, 1 में से 1/2 सब्ट्रैक्ट होगा तो 1/2 होगा, यानी कि 1/2 यानी कि पावर में √, ही हुआ उसका मतलब, ठीक है। ये चीज़ तो मैं खैर बार बार पहले बता चुका हूँ, ठीक। देखो अब इंटीग्रेशन को अंदर भेजो, ठीक है, इंटीग्रेशन डिस्ट्रीब्यूट करते, देखो यहाँ पर से हम देखते आ रहे हैं, सही कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं हम, अच्छा 1/2 भी तो होगा, 1/2 को हमें बाहर भेजना पड़ेगा, इस 1/2 को, जो कि हमने नहीं भेज रखा है, ठीक है, सीधे यहाँ पर कोई काम करते, तो 1/2 इधर इंटीग्रेशन से आ गया, तो अभी ये गड़बड़ हो जाने वाला था, ठीक है। मैं इसे अगले पेज में सॉल्व करता हूँ, तो ठीक है, अंडर इंटीग्रेशन भेज दो, आई इक्वल टू देखो एक्स स्क्वायर अपॉन 2 इंटू कॉस इनवर्स एक्स -1/2, ऐसे रहने दो भी, इंटीग्रेशन गया तो ये कुछ इस तरह से हुआ, फिर इंटीग्रेशन इसके साथ भी गया, ठीक। अब देखो यहाँ पर कोई इंटीग्रेशन होना है, यहाँ पर को कौन सा टाइप लगेगा, देखो √a² माइनस एक्स स्क्वायर वाला टाइप लगेगा, ठीक है। 1 को 1 के स्क्वायर के तौर पे भी लिखा जा सकता है, तो कौन सा फॉर्मूला लगेगा, इंटीग्रेशन ऑफ √a² माइनस एक्स स्क्वायर dx, क्या था, x अपॉन 2 था, फिर ये चीज़ ऐसी थी √a² माइनस एक्स स्क्वायर, फिर प्लस था, फिर कितना था, साइन x अपॉन a था, ठीक है। और एक और भी क्या था आगे पर को, तो क्या था, हाँ a² अपॉन 2 था, ठीक है, प्लस c, ये भी हुआ, ठीक। और यहाँ पर को कौन सा फॉर्मूला लगेगा, देखो यहाँ पर को लगेगा एक फॉर्मूला और भी तो था हमारे पहले पास, इंटीग्रेशन 1/√a² माइनस एक्स स्क्वायर dx, इसका ये किसका फॉर्मूला था, ये था साइन इनवर्स x अपॉन a वाला फॉर्मूला था, प्लस से दो फॉर्मूले लगने हैं। वैसे यहाँ पर को तो ये वाला भी फॉर्मूला, इंटीग्रेशन 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर क्या होता है, साइन इनवर्स x भी होता है, ठीक है, पर हम ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे, 1 को 1 के स्क्वायर के तौर पे ट्रीट किया जाएगा, यानी कि इंटीग्रेशन 1/√a² माइनस एक्स स्क्वायर, ये कहें तो इसको मैं इस तरह से बताता आपको, इंटीग्रेशन 1/√,
कांस्टेंट का स्क्वायर माइनस कुछ का स्क्वायर, ठीक है। कांस्टेंट की जगह 1 का स्क्वायर हो रहा है और कुछ की जगह x, वैसे यहाँ पर अंडर रूट कांस्टेंट का स्क्वायर माइनस कुछ का स्क्वायर, ठीक है। फॉर्मूले में पुट कर दो। देखो लगने यहाँ पर को यही है, थोड़ा बहुत इन्होंने इसी तरह से अरेंज कर रखा है, क्योंकि देखो लगने के लिए तो जो मैं बता रहा था वो भी लग सकता है फॉर्मूला, पर जो आपकी आंसर शीट है एनसीईआरटी वालों ने कुछ इसी तरीके के फॉर्मूले यहाँ पर यूज़ करके वैसे आंसर निकलवा रखे हैं, ठीक है। जो आंसर पीछे आंसर शीट में आ रहा है उसको निकालने के लिए, उसे लाने के लिए हमें यही फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, नहीं तो यहाँ पर अंडर रूट इंटीग्रेशन 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर dx क्या होता था, साइन इनवर्स एक्स होता था, वो लिख सकते थे हम, पर यहाँ पर कोई आला लग रहा है फॉर्मूला, ठीक। अभी देखते हैं, अभी और बहुत कुछ करना है, तो ये इसकी जगह रख दो, फिर ये फॉर्मूला यहाँ पुट कर दो, ठीक है। x/2 1 का स्क्वायर 1 ही हुआ, 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर 1 हुआ अपॉन 2 साइन इनवर्स x/1 यानी कि x ही हुआ, कुछ और आगे लिखना नहीं है, ठीक है। प्लस सी तो खैर बाद में लिखेंगे, ब्रैकेट क्लोज करो। तो ये तो हो गया इंटीग्रेशन की वाला पूरा आ गया, ठीक। और अब क्या किया जा सकता है, देखो माइनस लगाओ, इंटीग्रेशन इतना कुछ कितना है, ये है साइन इनवर्स x/1, ठीक है। एक ही जगह कितना था, 1 था, तो x रखो, ठीक है। ये भी हुआ ऐसे, और को ये सारी चीज़ें कहाँ से हो रही थी, बिग ब्रैकेट के अंदर हो रहा था काम, तो बिग ब्रैकेट यहाँ है लगा लिया हमने, जबकि इसको लगाना था यहाँ, ठीक है। बिग ब्रैकेट के अंदर हो रहा था ये सब कुछ, ठीक। आई बात समझ में। ये फॉर्मूले हमने इसलिए चुने ताकि आंसर शीट में जो आंसर आ रहा है उसके हिसाब से हम मैच करवा सकते हैं, क्योंकि इसी फॉर्मूले को लगा के वहाँ वो आंसर बन पाएगा, ठीक है। तो ठीक है, फिर अब क्या हो सकता है, यहाँ पर 1/2 माइनस 1/2 का अंदर मल्टीप्लाई कर दो। यहाँ तो फिलहाल ऐसा रहेगा x² 2 कॉस इनवर्स x माइनस 1/2 इससे मल्टीप्लाई हुआ था, कितना हुआ माइनस प्लस माइनस 1 × x हुआ, 2 × 2 4 हो गया, तो अनरूट बाकी ये चीज़ ऐसी रही। वैसे देखो प्लस माइनस प्लस माइनस हुआ, 1 × 1 1 हुआ अपॉन रहा, 2 × 2 4 हो गया, तो ये हुआ साइन इनवर्स x हुआ, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है। 1/2 भी आ गए इंटू साइन इनवर्स एक्स, ठीक। तो ठीक है, फिर से आगे और सॉल्व करते हैं। देखो इसमें साइन इनवर्स एक्स और यहाँ पर को भी साइन इनवर्स एक्स है, ठीक है। तो मैंने तो एक ही को देखा था, तो इस साइन इनवर्स एक्स को कॉस बनाना पड़ेगा, उससे पहले पर हमें इन दोनों टर्मों को सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। दोनों टर्मों में साइन इनवर्स एक्स है तो कॉमन लेना पड़ेगा, फिर आगे उसके बाद करेंगे जो करना है, ठीक है। आई इक्वल यहाँ पर तक तो एज इट इज़ लिखो, I = x² 2 × cos इनवर्स x माइनस x/4 × 1 माइनस x²। देखो साइन इन प्लस साइन इनवर्स x मैंने कॉमन लेता हूँ, ठीक है। यहाँ से प्लस साइन इनवर्स x बाहर चले गया तो कितना बचेगा, -1/4 बचेगा, और यहाँ पर से भी प्लस साइन इनवर्स x बाहर चले गया तो 1/2 बचेगा, ठीक है। प्लस सी पीछे पीछे लिखते आओ, इसे सॉल्व कर लेते हैं, फिर देखते हैं। फिर साइन इनवर्स एक्स को हमें कॉस इनवर्स एक्स बनाना पड़ेगा, क्योंकि आपके एनसीईआरटी की आंसर शीट में कॉस इनवर्स के तौर पे ही आंसर लिखा गया है, तो हमें उसी की तरह से मिलता जुलता बनाना पड़ेगा, नहीं तो आप इतना सॉल्व करने के बाद भी छोड़ सकते हैं, आंसर आपका वैसे ठीक ही है, ठीक है। तो 4 एलसीएम लो, 4 1 4 1 × -1 हो गया, 2 2 4 2 2 × 1 2 हुआ, ठीक है। प्लस सी लिखो, तो I = x² 2 × cos इनवर्स x माइनस x/4 √1 माइनस x²। देखो -1 + 2 कितना होगा, 1/4 होगा, ठीक है। तो प्लस 1/4 को मैं आगे लिख देता हूँ इंटू साइन इनवर्स एक्स ऐसे रहा प्लस सी। अब देखो अब किया जाएगा इस साइन इनवर्स एक्स को कॉस इनवर्स एक्स में चेंज किया जाएगा, ठीक है। पहले मैंने केवल इसी टर्म को देख लिया था साइन इनवर्स, इसको नहीं देखा था, तब इन दोनों को बाद में मैंने सॉल्व किया, ठीक है। देखो एक फॉर्मूला हमने पढ़ा था इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन वाले चैप्टर में, क्या था वो, साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स कितना था, π/4 था। अब यहीं से अगर मैं साइन इनवर्स एक्स निकालता हूँ, साइन इनवर्स एक्स को लेफ्ट हैंड साइड में रहने दो, कॉस इनवर्स एक्स को राइट हैंड साइड में भेज दो, राइट हैंड साइड में π/4 तो है ही,
प्लस कॉस इनवर्स एक्स, राइट हैंड साइड में जाएगा तो माइनस कॉस इनवर्स एक्स हो जाएगा, तो साइन इनवर्स एक्स कुछ इतना हो गया। तो साइन इनवर्स एक्स की जगह पर को ये वैल्यू को पुट करोगे, आई इक्वल टू एक्स स्क्वायर अपॉन 2 इंटू कॉस इनवर्स एक्स माइनस एक्स अपॉन 4 इंटू अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 4 ब्रैकेट लगाओ। साइन इनवर्स एक्स की क्या है, इसकी इस वैल्यू को रुको, पाई बाई 4 माइनस कॉस इनवर्स एक्स प्लस सी। ठीक है, ज़रा मैं इसे स्प्लिट कर देता हूँ ताकि फॉर्मूला आपको अलग पहचान में आए। ठीक, अब 1/4 को अंदर मल्टीप्लाई करते हैं दोनों टर्मों में। ठीक है, बाकी यहाँ काम हो ही चुका है। ठीक है, तो प्लस होगा 1/4 इंटू पाई बाई 4 कितना होगा, पाई बाई 8 हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस होगा, 1 इंटू कॉस इनवर्स एक्स होगा, और अपॉन में 4 भी तो आएगा, 4 इंटू 1 कितना होगा, 4 ही तो होगा, प्लस सी। ठीक, अभी भी देखो, अभी भी कॉस इनवर्स एक्स यहाँ है, कॉस इनवर्स एक्स यहाँ है, तो कॉस इनवर्स एक्स इन दोनों टर्मों से मैं कॉमन लेता हूँ। ठीक है, कॉस इनवर्स एक्स मैंने कॉमन ले लिया और ब्रैकेट लगा दिया, कॉस इनवर्स एक्स बाहर चले गया, यहाँ कितना बचा, एक्स स्क्वायर अपॉन 2 बचा, यहाँ से कॉस इनवर्स एक्स भी बाहर चले गया, कितना बचा, माइनस 1/4 बचा। ठीक है, बाकी चीज़ एज इट इज लिख दो, माइनस एक्स अपॉन 4 इंटू अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस पाई बाई 8 प्लस सी। ठीक है, अब यहाँ सॉल्व कर लो इसे, आई इक्वल टू कॉस इनवर्स एक्स इंटू, देखो 2 और 4 का एलसीएम 4, 2 2 ज़ा 4, 2 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस लगाओ, 4 1 ज़ा 4, 1 इंटू 1 1 ही हुआ, माइनस एक्स अपॉन 4 इंटू अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस सी, सी कह देते हैं ऐसे। ठीक है, प्लस सी। अब देखो मैंने ये है, सी क्या है, कांस्टेंट है, पाई क्या है, कांस्टेंट है, पाई की वैल्यू भी तो होती है 3.14, या कहें तो 22/7, तो 22/7/8 कितना होगा, कोई कांस्टेंट ही तो आएगा, जो भी आएगा, तो कांस्टेंट कांस्टेंट के साथ ऐड होगा, क्या बनता है, कांस्टेंट बनता है, तो यहाँ पर कोई एज इट इज लिख भी दो, पाई बाई 8 प्लस सी इक्वल टू सी आएगा। ठीक है, कांस्टेंट आएगा, तो फिलहाल ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, देखिए इसको इस तरह से बनाना था। क्वेश्चन नंबर 10 है, लेट इंटीग्रल आई इक्वल टू इंटीग्रेशन साइन इनवर्स एक्स का होल का स्क्वायर डीएक्स। ठीक है, अब देखो यहाँ पर को कौन सा फॉर्मूला लगेगा, ये कहीं किसके थ्रू इसको हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, यहाँ तो देखो साइन इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर, किसी का होल स्क्वायर का मतलब क्या हुआ, जैसे 2 का स्क्वायर है। ठीक है, इसका मतलब हुआ 2 को 2 से 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करो। ठीक है, पावर बताता है कि कितने टाइम्स ये काम होगा। ठीक है, कितने बार ये काम होगा, 2 को 2 से 2 बार मल्टीप्लाई करो, 2 इंटू 2, इसका मतलब ये। वैसे ही कोई भी डिजिट है, जैसे 5 है, 5 का स्क्वायर का मतलब हुआ कि 5 को 5 से 2 टाइम्स मल्टीप्लाई किया जाए। ठीक है, 5 को 5 से 2 टाइम्स मल्टीप्लाई किया, 2 बार मल्टीप्लाई किया जाए। वैसे एक्स स्क्वायर का मतलब हुआ कि एक्स को एक्स से ही 2 टाइम्स मल्टीप्लाई किया, एक्स इंटू एक्स। वैसे साइन इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर का मतलब हुआ साइन इनवर्स एक्स को साइन इनवर्स एक्स से ही 2 टाइम मल्टीप्लाई किया जाए। ठीक है, अब देखो दो फंक्शन का प्रोडक्ट हो रहा है, उसका इंटीग्रेशन फाइंड करने को कहा गया है। अब यहाँ पर को क्या मैं इसको इंटीग्रेशन बाय पार्ट से सॉल्व कर सकता हूँ, नहीं, मैंने एक लिमिटेशन बताई थी, एक कंडीशन बताई थी, एक्सेप्शन बताया था कि किन्हीं भी दो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का प्रोडक्ट कहीं हो रहा है, ठीक है, आप उसका इंटीग्रेशन नहीं निकाल सकते हो। ठीक है, वहाँ पर को मनाही थी उसकी, तो इस तरीके से तो इसको आप सॉल्व नहीं कर सकते हो। ठीक है, कह दिया इसे फर्स्ट फंक्शन, इसे सेकंड फंक्शन कह दिया, नहीं निकाल पाओगे। ठीक, यहाँ पर को नहीं लगा सकते हो, इसके लिए थोड़ा अलग मेथड चलनी पड़ेगी। बनेगा ये पार्शियल से ही, मतलब पार्शियल कह रहा हूँ, बाय पार्ट से बनेगा। ठीक है, इंटीग्रेशन बाय पार्ट से बनेगा। देखो फॉर्मूला मैंने बताया था, आई लेट यू बताया था। ठीक है, यू का मतलब मैंने बताया था यूनिट, यूनिट का मतलब होता है 1। ठीक है, 1। अब ये यूनिट यहीं पे को काम आएगा जहाँ पर कोई नहीं लग पा रहा है ना, जब मैंने बताया तो दो ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है। ठीक है, ठीक,
उनका क्या हो रहा है, प्रोडक्ट हो रहा है। तो वहाँ पर कोई ये पार्शियल डिफरेंशियल मतलब इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का फॉर्मूला आप सीधे लगा नहीं सकते हो, ठीक है, कि इसको फर्स्ट कह दिया इसको सेकंड कह दिया, ऐसे नहीं होता। तो वहाँ पर को क्या करना पड़ता है, अब देखो यहाँ पे कोई इस क्वेश्चन को दोबारा से मैं उतारता हूँ। क्या है ये, साइन इनवर्स एक्स का होल का स्क्वायर dx है, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, इसमें यूनिट का यूज़ करूँगा इसको। देखो साइन इनवर्स एक्स का होल का स्क्वायर इंटू 1 फिर dx। देखो 1 को इससे मल्टीप्लाई करोगे यही चीज़ वापस आएगी। बस 1 को हमने, 1 क्या हुआ, यूनिट हुआ, उसको हमने इसलिए यहाँ पर को लेकर आए ताकि इसमें हम इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगा सकें, ठीक है। देखो आई इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है, इसको पहले प्रेफरेंस देनी पड़ेगी, प्राथमिकता देनी। यू बाद में आ रहा है, लास्ट में आ रहा है, तो इसे बाद में प्रेफरेंस देनी पड़ेगी। तो मैं साइन इनवर्स एक्स को फर्स्ट फंक्शन कहूँगा और 1 को कहूँगा, यानी कि यूनिट को कहूँगा मैं सेकेंड फंक्शन। आई बात समझ में। देखो दो फंक्शन का यहाँ प्रोडक्ट हो रहा है, इसका इंटीग्रेशन फाइंड करने को कहा है, तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट से इसका सॉल्यूशन किया जाएगा अब, ठीक है। देखो फॉर्मूला क्या होता है, फर्स्ट फंक्शन इंटू सेकेंड फंक्शन का इंटीग्रेशन करने को कहा गया है। तो फॉर्मूला होता है फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन माइनस इंटीग्रेशन, फिर ब्रैकेट स्टार्ट, डिफरेंशिएशन ये कहें डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन, फिर इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन, फिर dx लगा दो, ठीक है। आई बात समझ में। अब देखो फर्स्ट फंक्शन की जगह साइन इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर, सेकेंड फंक्शन की जगह 1 है, तो रखो फिर फॉर्मूले में, ठीक है। आई इक्वल टू फर्स्ट फंक्शन की जगह है साइन इनवर्स एक्स का होल का स्क्वायर, फिर इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन कितना 1 dx, ठीक है, माइनस इंटीग्रेशन, अब ठीक है, डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन, डिफरेंशिएशन डी बाई डी एक्स ऑफ फर्स्ट फंक्शन कितना है साइन इनवर्स एक्स का होल का स्क्वायर, फिर इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन 1 है dx हो गया, ब्रैकेट क्लोज, dx लगा लो, ठीक है। तो आई इक्वल टू, देखो साइन इनवर्स एक्स तो ऐसा ही रहेगा क्योंकि इसके साथ कोई ऑपरेशन नहीं लिखा गया आगे, तो क्या करेंगे, देखो इंटीग्रेशन dx कितना होता है, x होता है, ठीक है, ये काम हो गया, माइनस इंटीग्रेशन लगाओ ब्रैकेट, पहले ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं फिर ब्रैकेट का इंटीग्रेशन करेंगे। देखो डी बाई डी एक्स ऑफ साइन इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर, देखो यहाँ पर कौन सा फॉर्मूला लगेगा, देखो साइन इनवर्स एक्स है, ठीक है, तो साइन इनवर्स में जो एंगल है वो एक्स है, यानी कि वेरिएबल है, यानी कि कुछ है, तो साइन इनवर्स एक्स भी कुछ ही कहा जाएगा, ठीक है। अगर देखो साइन इनवर्स 2 होता तो साइन इनवर्स 2 की कोई 2 की जगह मतलब एंगल की जगह 2 है, तो साइन इनवर्स की कोई ना कोई वैल्यू होती तो वो कांस्टेंट की तरह रिएक्ट करता। पर यहाँ एंगल की में एक्स आने की वजह से साइन इनवर्स एक्स किसकी तरह व्यवहार कर रहा है, कुछ की तरह, वेरिएबल की तरह, तो यहाँ पर को लगेगा कुछ की पावर n का डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला, वो जो कि होता है ये है कि कुछ की पावर n का डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला होता है n इंटू कुछ की पावर n माइनस 1, n पावर भी x कुछ हुआ, कुछ यहाँ कितना है साइन इनवर्स x है, ठीक है, x की जगह कुछ भी वेरिएबल हो सकता है, तो वो होगा n, यानी कि 2 इंटू कुछ कितना है साइन इनवर्स x की पावर n माइनस 1, यानी कि 2 माइनस 1 यानी कि 1 ही हुआ, ये काम हुआ। फिर देखो चैन रूल लगता है जब तक सारे कुछ का डिफरेंशिएशन हो जाए, ठीक है, तो इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ कुछ किसको कह रहे थे, साइन इनवर्स एक्स को कह रहे थे, हो गया काम, सारे कुछ का हो चुका है, क्योंकि डिफरेंशिएशन में तो चेन रूल लगता है ना, क्योंकि सारे कुछ का हमें डिफरेंशिएशन करना पड़ता है। यहाँ तक काम ही कहानी खत्म हुई, क्योंकि इंटीग्रेशन डी एक्स कितना होता है, एक्स होता है, ठीक है। तो ये इस तरह से लिख दिया, वैसे ब्रैकेट पे लगा के लिख दोगे तो ज़्यादा ठीक रहेगा, ये बिग ब्रैकेट क्लोज करो, डी एक्स लिखो, वैसे यहाँ लिख दो इंटीग्रेशन डी कुछ कितना होता है, कुछ ही होता है, प्लस सी भी लिख दो, ठीक। तो आई इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स का होल का स्क्वायर इंटू एक्स माइनस इंटीग्रेशन, देखो 2 को मैं बाहर ले सकता था, तो मैं ऐसा करता हूँ ले ही लेता हूँ, इंटीग्रेशन से बाहर आ जाएगा, साइन इनवर्स एक्स की होल की पावर 1 साइन इनवर्स एक्स ही होता है, ठीक है। देखो डी बाई डी एक्स और साइन इनवर्स एक्स, साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन कितना होता है, ब्रैकेट लगाओ 1 अपॉन अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये हो गया, फिर इंटू एक्स तो ऐसे रहने दो डी एक्स, यहाँ पर को लिख भी दो, डिफरेंशिएशन ऑफ साइन इनवर्स एक्स कितना होगा, डी अगेन डिफरेंशिएशन ऑफ साइन इनवर्स कुछ कितना होता है
1/√1 माइनस कुछ का स्क्वायर। फिलहाल कुछ की जगह x है तो यहाँ भी कुछ की जगह x ही आएगा, ठीक है। तो ये काम हुआ। फिर देखो अब और सॉल्व होना शुरू करते हैं ऐसे। अब किस तरह से सॉल्व होगा ये, अब यहाँ पर तक तो भाई इतनी कहानियाँ पहुँच चुकी है इसकी। देखते हैं और क्या होगा। तो I इक्वल टू साइन इनवर्स x का होल स्क्वायर इंटू x माइनस 2 इंटीग्रेशन। देखो अब क्या होगा। साइन इनवर्स x एक ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है, मतलब इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन, इसको अलग ही रहने देता हूँ। x एल्जेब्रिक फंक्शन है और 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर भी एक एल्जेब्रिक फंक्शन है। तो मैं इन दोनों को एक साथ लिख देता हूँ, 1 इंटू एक्स, x/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। फिर dx लिख देते हैं। देखो यहाँ पर को अभी भी प्रोडक्ट हो रहा है दो फंक्शन का, एक साइन इनवर्स x वाला फंक्शन, दूसरा x/√1 माइनस एक्स स्क्वायर का प्रोडक्ट हो रहा है, ठीक है। दोबारा से यहाँ पर कोई इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स लगेगा। अब देखो आई लेट यू के हिसाब से साइन इनवर्स x जो कि एक इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है, इसको फर्स्ट प्रायोरिटी देंगे और एल्जेब्रिक फंक्शन बाद में आता है, ठीक है, इसको सेकंड प्रायोरिटी दी जाएगी, ठीक है। दोबारा से इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स लगाओ यहाँ पर को, ठीक है, क्योंकि इंटीग्रेशन हो रहा है। बाकी चीज़ यहाँ तक एज इट इज़ ऐसे लिखो, आई इक्वल टू साइन इनवर्स x का होल स्क्वायर इंटू एक्स माइनस 2 इंटीग्रेशन। देखो इंटीग्रेशन तो इसका होना है ना, ब्रैकेट लगाओ, इंटीग्रेशन हो रहा है, इंटीग्रेशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन इंटू सेकेंड फंक्शन। क्या होगा, फर्स्ट फंक्शन साइन इनवर्स x इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन x/√1 माइनस एक्स स्क्वायर dx। फिर माइनस लगाओ, इंटीग्रेशन लगाओ, ब्रैकेट लगाओ, ठीक है। फिर क्या होगा, d/dx ऑफ क्या कहें डिफ्रेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन कितना है, साइन इनवर्स x है। फिर इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन कितना है, x/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है, dx बिग ब्रैकेट, नहीं यहाँ पर को कौन सा ब्रैकेट लगा शुरू हो रहा है, यहाँ पर को कर्ली ब्रैकेट शुरू हो रहा है, कर्ली ब्रैकेट लगाओ, फिर dx लिखो, ठीक है, फिर लगाओ बिग ब्रैकेट, ठीक। आई बात समझ में, तो ठीक है। फिर यहाँ पर को देखते हैं, आई इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर इंटू एक्स माइनस 2 बिग ब्रैकेट। देखो साइन इनवर्स एक्स ऐसे रहेगा क्योंकि इसके साथ कुछ होना नहीं है। देखो इंटीग्रेशन x/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब देखो इसे क्या करना होगा यहाँ पर, तो मैं ऐसा करता हूँ, इस वाले भाग को मैं क्या करता हूँ, आई लेता हूँ, ठीक है, ताकि इसे अलग से सॉल्व किया जा सके, नहीं तो यहाँ पर को बहुत लंबी बड़ी चौड़ी बात हो जाएगी, पूरी खिचड़ी पक जाएगी। तो इंटू I1 कर देते हैं ऐसे, माइनस, देखो इंटीग्रेशन, फिर कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट, d/dx ऑफ साइन इनवर्स x। देखो ये चीज़, ये एक ही चीज़ है तो इसको भी I1 ही कह देते हैं, एक ही चीज़ है, ठीक है। फिर कर्ली ब्रैकेट क्लोज, बिग ब्रैकेट लगाओ, ठीक है। यहाँ से शुरू हो रहा है ना, अच्छा ये dx लिखने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ का हो गया है काम, ठीक। ठीक है, तो यहाँ पर को मैं लिख भी देता हूँ, वेयर I1 इक्वल टू कितना था, इंटीग्रेशन x/√1 माइनस एक्स स्क्वायर dx। अब यहाँ को शुरू कर देना, ऐसे इक्वेशन x कह देते हैं। I1 निकलेगा तो यहाँ रख देना होगा, पुट कर देना होगा इक्वेशन x में। देखो ये सॉल्व कैसे होगा, I1 फ्रैक्शन वाली चीज़ है, फ्रैक्शन वाली चीज़ का इंटीग्रेशन का फॉर्मूला मौजूद है नहीं है, तो सब्स्टिट्यूशन लगाएं, फिर क्या पता फ्रैक्शन हट जाए। 1 माइनस एक्स स्क्वायर को मैं टी कहता हूँ और उसका डिफ्रेंशिएशन करता हूँ, क्या ऊपर वाली चीज़ आ पा रही है, 1 का डिफ्रेंशिएशन 0, माइनस एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन -2x, एक्स है 2 का इंतजाम किया जा सकता है, राइट हैंड साइड भेज देंगे। तो वही कहते हैं यहाँ पर को, लेट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू टी, और यहाँ पर को लिख भी देते हैं डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो 1 का डिफ्रेंशिएशन कितना होगा, 0 होगा, माइनस एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन -2x, टी को डिफ्रेंशिएट करो विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, डी टी अपॉन डी एक्स, ठीक है। ओवरऑल बात कितनी आई, -2x इंटू डी एक्स को इधर भेजो, इंटू डी एक्स इक्वल टू डी टी। हमें चाहिए x इंटू डी एक्स चाहिए, तो -2 को इधर लेकर आना पड़ेगा। तो जब -2 इधर आएगा तो वहाँ से मल्टीप्लाई से इधर आ रहा है तो डिवीजन में आएगा, -2 आ गया,
ठीक है, तो x इंटू डी एक्स डी टी अपॉन टू हो गया है, ठीक है, x इंटू डी एक्स डी टी अपॉन टू हो गया और 1 माइनस एक्स स्क्वायर टी हो गया, यानी कि सारे x वाली चीज़ें टी में बदली जा चुकी हैं, ठीक है। तो इनको आप सब्सटीट्यूट किया जा सकता है, जैसे मैं इक्वेशन 1 कह देता हूँ, यहीं पे को काम करना शुरू करेंगे, लिख भी देता हूँ यहाँ पर को सब्सटीट्यूट द वैल्यू ऑफ क्या चीज़ थी, किसका करना है, 1 माइनस एक्स स्क्वायर एंड एक्स इंटू डी एक्स, कहाँ करना था, इन इक्वेशन 1 में, ठीक है। एक बार यहीं पे करके देख लेते हैं। तो I1 इक्वल टू, देखो इंटीग्रेशन ऐसे रहेगा जो हो रहा है सब्स्टिट्यूट, एक्स इंटू डी एक्स की जगह कितना आ जाएगा, डी टी अपॉन -2 आ जाएगा, देखो अपॉन ऐसे रहेगा, अनरूट भी ऐसा रहेगा क्योंकि ये सब्स्टिट्यूट नहीं हो रहा है, 1 माइनस एक्स स्क्वायर किस में आ गया है, टी में आ गया है, ठीक है। थोड़ा और सॉल्व करते हैं, देखो 1 अपॉन -2 कॉमन ले लेता हूँ मैं बाहर, कॉमन क्या ले लेता हूँ, इंटीग्रेशन से बाहर चले जाएगा, ठीक है, अंदर बचेगा 1 अपॉन अनरूट टी डी टी, ठीक है। इसे ज़रा अगले पेज में सॉल्व करते हैं, ठीक। देखो अनरूट टी का मतलब हुआ टी की पावर 1 अपॉन 2 है, ठीक है, किसी पर अगर अनरूट लगाए तो उसका मतलब हुआ उसकी पावर 1 अपॉन 2 की है, ठीक है। टी की पावर प्लस 1 अपॉन 2 को ऊपर भेजेंगे तो टी की पावर -1 अपॉन 2 जाएगी, ठीक है। किसी भी पावर वाले टर्म को ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर भेजने पर पावर का साइन चेंज हो जाता है, ठीक है, ऊपर गया माइनस। अब देखो इंटीग्रेशन कुछ की पावर n वाला टाइप लगेगा, वाला फॉर्मूला लगा, इंटीग्रेशन कुछ की पावर n क्या होता है, वो होता है कुछ की पावर n+1 अपॉन n+1 प्लस से, n की जगह यहाँ -1 अपॉन 2 है और कुछ की जगह पर को यहाँ t है, ठीक है। तो -1 अपॉन 2 इंटीग्रेशन कुछ की पावर n कितना होता है, कुछ की पावर n+1, n कितना है -1 अपॉन 2 +1 अपॉन n+1, n की n कितना है -1 अपॉन 2 +1, ठीक है। ये हुआ, आगे यहीं को सॉल्व कर देते हैं, -1 अपॉन 2 इंटू, देखो 1 में से हाफ सब्ट्रैक्ट हो रहा है तो कितना बचेगा, हाफ ही बचेगा, अपॉन 1 में से हाफ सब्ट्रैक्ट हो जाए हाफ ही बचेगा, कंपोनेंट और डिविडेंड रूल के हिसाब से। देखो ये तो खैर क्या है, -1 अपॉन 2 ऐसे रहने दो, इंटू टी की पावर 1 अपॉन 2 का मतलब है अनरूट, 1 अपॉन 2 का 2 ऊपर चले जाएगा कंपोनेंट और डिविडेंड रूल के हिसाब से, कुछ इतना हुआ, तो इस 2 से ये 2 हट गया, तो ओवरऑल कितना आया, ये -√t आया। देखो ये I1 है, ठीक है, ये I1 है, ठीक है। तो I1 की वैल्यू कहाँ पुट करनी थी, इक्वेशन x में पुट करनी थी, तो हम लिख भी देते हैं, पुट दी वैल्यू ऑफ I1 इन इक्वेशन x में रख देता हूँ फिर, ठीक है, सीधे वैल्यू, ठीक है। मैंने इक्वेशन x लिख दिया, बस I1 वाली जगह पर को I1 की वैल्यू पुट करनी थी, वो ये -√t है, ठीक है। t की जगह क्या था वहाँ पर को 1 माइनस एक्स स्क्वायर था, तो यहाँ लिख भी दो, t इक्वल टू कितना था, 1 माइनस एक्स स्क्वायर था, एक बार मैं ज़रा देख भी लेता हूँ, ठीक है, 1 माइनस एक्स स्क्वायर ही है, ठीक है। तो कितना है, -√1 माइनस एक्स स्क्वायर है, ठीक है, I1, तो I1 की वैल्यू यहाँ पर को पुट करो, -√1 माइनस एक्स स्क्वायर, वैसे यहाँ पर को भी था √1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो ठीक है, फिर मैंने पुट कर दिया I1 की वैल्यू, अब इससे सॉल्व करना शुरू करना, देखो यहाँ पर तक तो इंटीग्रेशन हो चुका है, बस इंटीग्रेशन यहाँ पर को दोबारा से होना है, पहले इस ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे फिर इंटीग्रेशन करेंगे, ठीक है। देखो इंटीग्रेशन होगा भी तो पीछे dx भी तो होना चाहिए, अच्छा dx मैंने लिखना भूल गया हूँ, तो यहाँ पर तो देखो साइन इनवर्स एक्स स्क्वायर इंटू एक्स -2, ठीक है, ये कितना होगा, साइन इनवर्स एक्स इंटू -√1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब माइनस करो इंटीग्रेशन का साइन, कर्ली ब्रैकेट, देखो साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन होता है 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। और क्या चीज़ होनी थी, कहीं पे को कुछ और छूटना था, हाँ इसी का ही तो डिफरेंशिएशन करना था, बस हो गया, ठीक है। ये इस तरह से ब्रैकेट में हमें लिखना पड़ेगा, ठीक है, इसका डिफरेंशिएशन हो गया है, और यहाँ पर कोई इंटीग्रेशन होना था, ये कुछ इंटीग्रेशन ये भी हो क्या आ गया है, ठीक है। बस
अब दोबारा से इस ब्रैकेट का कर्ली वाले ब्रैकेट का इंटीग्रेशन होना है। अभी देखो एक जैसी चीज़ है न्यूमरेटर में तो कट जाएगी, तो -1 बचेगा यहाँ पर को, और इंटीग्रेशन हो रहा है। देखो आई इक्वल टू ये चीज़ तक, तो यहाँ पर कैसे लिखो, साइन इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर इंटू एक्स माइनस 2, देखो साइन इनवर्स एक्स इंटू 1, ये तो फिलहाल ऐसा लिखो, माइनस कितना बचा है, ये माइनस साइन था ना, तो -1 बचाएगा इंटू डी एक्स बचेगा ये। ठीक है, ये देखो माइनस बाहर ले आओ, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, देखो साइन इनवर्स एक्स, माइनस बाहर आएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। देखो अब इंटीग्रेशन डी एक्स कितना होता है, एक्स होता है। ठीक है, ये इतना हुआ, और देखो -2 है, अंदर मल्टीप्लाई करवा दो ब्रैकेट के बाहर है। देखो x इंटू इतना कुछ, x इंटू साइन इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर, ये तो फिलहाल इस तरह से रहा। ठीक, तो -2 अंदर मल्टीप्लाई, -2 इंटू साइन इनवर्स एक्स हो गया। ठीक है, इंटू √1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये भी लिख दो। देखो माइनस माइनस कितना होता है, प्लस हो जाएगा ये। मैंने सिर्फ -2 को इस प्लस के साथ, प्लस साइन इनवर्स के साथ मल्टीप्लाई तब लिखा था माइनस, क्योंकि ये भी तो है इसके साथ, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ये। फिर -2 इस प्लस एक्स के साथ मल्टीप्लाई, माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, -2x हो जाएगा। ठीक है, अब देखो सबका इंटीग्रेशन हो गया, तो प्लस सी लगाना ना भूलें। ठीक है, वैसे इंटीग्रेशन कहाँ हो गया था, पूरा सबका यहाँ पर को हो गया था, तो प्लस सी यहाँ पर को लगना चाहिए था। तो ये रहा फिलहाल आपका आंसर। नंबर 11 है, लेट इंटीग्रल आई इक्वल टू इंटीग्रेशन एक्स इंटू कॉस इनवर्स एक्स अपॉन √1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। देखो इसमें क्या है, ये इसे देखो, इस वाले ऐसे को देखो, देखो एक्स अपॉन √1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये एक एल्जेब्रिक फंक्शन है, और कॉस इनवर्स एक्स ये एक इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। ठीक है, दो फंक्शन का प्रोडक्ट दिख रहा है सीधे सीधे, तो आई लेट यू का फॉर्मूला लगेगा। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को पहली प्रायोरिटी दोगे, बाकी को फिर बाद में। ठीक है, तो आई इक्वल टू देखो कॉस इनवर्स एक्स को मैं फर्स्ट फंक्शन की तरह लिखूंगा, इंटू एक्स अपॉन √1 माइनस एक्स स्क्वायर को मैं पीछे लिखूंगा, पीछे से लिखो डी एक्स। ठीक है, अब देखो दो फंक्शन का यहाँ प्रोडक्ट हो रहा है, आई बात समझ में। तो फर्स्ट फंक्शन किसको कहा जाएगा, कॉस इनवर्स एक्स को, और सेकेंड फंक्शन इसको कहा जाएगा। ठीक है, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगाओ, फॉर्मूला दोबारा से लिखते हैं। कहीं भी दो फंक्शन का प्रोडक्ट हो रहा है, ठीक है, उसका इंटीग्रेशन निकालने को कहा गया है, तो वो होता है फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन। ठीक है, माइनस इंटीग्रेशन फिर ब्रैकेट लगा के डी बाई डी एक्स ऑफ फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन। ठीक है, फिर डी एक्स, क्योंकि ये डी एक्स इस इंटीग्रेशन की वजह से आया। ठीक है, फर्स्ट फंक्शन के कॉस इनवर्स एक्स, सेकेंड फंक्शन के एक्स अपॉन √1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो आई इक्वल टू फर्स्ट फंक्शन यानी कि कॉस इनवर्स एक्स इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन यानी कि एक्स अपॉन √1 माइनस एक्स स्क्वायर, पीछे पीछे डी एक्स आ जाएगा, माइनस इंटीग्रेशन ब्रैकेट लगाओ डी बाई डी एक्स ऑफ फर्स्ट फंक्शन कितना है, कॉस इनवर्स एक्स इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन एक्स अपॉन √1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। ठीक, तो आई इक्वल टू कॉस इनवर्स एक्स। अब देखो इंटीग्रेशन ऑफ एक्स अपॉन √1 माइनस एक्स स्क्वायर क्या होगा, अब ये कैसे सॉल्व हो जाएगा। देखो फ्रैक्शन वाली चीज़ है, इसका तो कोई फॉर्मूला ही नहीं है। ठीक है, कहीं डिवीजन वैसी वाली चीज़ मिल गई है, उसका तुम्हें इंटीग्रेशन फाइंड करना है, फॉर्मूला ही मौजूद नहीं, तो उसे हमें सिंप्लीफाइड करके एक सिंगल टर्म में लाना पड़ेगा। तो देखो इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन के द्वारा भी हो सकता है, हाँ हो सकता है। देखो अगर मैं 1 माइनस एक्स स्क्वायर को मैं टी कहता हूँ, उसका डिफ्रेंशिएशन करता हूँ, 1 का 0 हो जाएगा, और माइनस एक्स स्क्वायर का -2x हो जाएगा। हाँ, एक्स वाली चीज़ बन जा रही है, फिर -2 को फिर हम राइट हैंड साइड को शिफ्ट कर देते हैं, तो ठीक है, फिर यहाँ पर को बन सकता है। ठीक, ये तो इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन से सॉल्व हो जाएगा। यहाँ देखो, और यहाँ पर को भी वही, यहाँ पर को तो खैर यही चीज़ यहाँ पर को रिपीट हो रही है। ठीक है, तो मैं ऐसा करता हूँ, इस वाले भाग को, किसको, इस वाली चीज़ को मैं कह देता हूँ लेट
I1 कह देता हूँ। I1 किसको कह दिया, इंटीग्रेशन x अपॉन अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर को मैं I1 कह देता हूँ। ठीक है, इसे अलग से सॉल्व कर लेते हैं, फिर बाकी यहाँ पुट कर देंगे इस वाली चीज़ को। ठीक है, तो इस हिसाब से अगर मैंने इसको I1 कह दिया तो यहाँ पर को ये भी I1 हो जाएगा। तो देखो I इक्वल टू कॉस इनवर्स x, इसकी जगह इंटू I1 हो गया, माइनस लगाओ इंटीग्रेशन डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस इनवर्स एक्स। अभी सॉल्व कर लेंगे इसे, इसकी जगह भी I1 लिख दो क्योंकि ये चीज़ भी I1 हो गई है, पीछे पीछे डी एक्स लिख दो। देखो यहाँ इंटीग्रेशन डी एक्स लिखना हम भूल गए थे। ठीक है, तो हम I1 को सॉल्व कर देते हैं, फिर इक्वेशन एक्स में रख देंगे। ठीक है, वैल्यूज़ को, क्योंकि ये चीज़ थोड़ा अलग से सॉल्व करनी ही पड़ने वाली है हमें। तो इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन से करो, इसे 1 कह देता है, इक्वेशन 1। तो हम कहते हैं लेट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू टी, इसका डिफ्रेंशिएशन करो विथ रिस्पेक्ट टू, डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। 1 का डिफ्रेंशिएशन 0 माइनस एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन 2x हो जाएगा, टी का डिफ्रेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू डी टी अपॉन डी एक्स हो गया। ठीक है, तो ओवरऑल कितना है, 2x इक्वल टू डी टी अपॉन डी एक्स, ये हुआ। ठीक है, हमें चाहिए कहाँ पर को, x इंटू डी एक्स चाहिए, तो बनाना पड़ेगा, -2 को इधर लाना पड़ेगा। ठीक है, तो x डी एक्स को इधर लाओ, x इंटू डी एक्स हो गया डी टी अपॉन, देखो -2 इसके साथ मल्टीप्लाई से जुड़ा है, -2 इंटू एक्स है ना, तो यहाँ आएगा डिवीजन के साथ है, -2 यहाँ डिवीजन के साथ आ गया। ठीक है, वैसे देखो यहाँ डी टी अपॉन डी एक्स है, डी एक्स इस डी टी से किससे जुड़ा है, डिवीजन के रिलेशन से जुड़ा है, वहाँ जाएगा तो जो भी चीज़ यहाँ होगी, जैसे एक्स है इसके साथ मल्टीप्लाई के रिलेशन से जुड़ेगा। ठीक है, ये बेसिक बात हुई। देखो x इंटू डी एक्स किसके बराबर आ गया है, डी टी अपॉन -2 हो गया है, और यहाँ देखो 1 माइनस एक्स स्क्वायर टी हो गया, यानी कि सारे x वाले फंक्शन टी वाले फंक्शन में बदले जा चुके हैं। अब इन्हें सब्सटीट्यूट किया जा सकता है, तो लिखो फिर सब्सटीट्यूट दी वैल्यू ऑफ किसको, 1 माइनस एक्स स्क्वायर, 1 माइनस एक्स स्क्वायर एंड ये x इंटू टी एक्स, कहाँ, इन इक्वेशन 1 में करो, फिर सब्सटीट्यूट करो, बाकी चीज़ को ऐसे ही रहना। I1 ऐसा रहेगा, इंटीग्रेशन भी ऐसा रहेगा, x इंटू डी एक्स किस में बदल गया है, डी टी अपॉन -2 में बदल गया है। अपॉन तो खैर अपॉन ही रहेगा, और अनरूट भी अनरूट रहेगा क्योंकि ये नहीं जा रहा है, 1 माइनस एक्स स्क्वायर को कहा है टी। ठीक है, ये चीज़ कुछ ऐसी हुई। ठीक है, तो 1 अपॉन -2 क्या है, एक कांस्टेंट है, तो इंटीग्रेशन से बाहर जाएगा। ठीक, तो बचेगा 1 अपॉन अनरूट टी। अनरूट का मतलब होता है किसी पावर में 1/2, टी अनरूट टी का मतलब होता है टी की पावर 1/2 है, पीछे से टी टी। ठीक है, टी की पावर 1/+1/2 को ऊपर ले आएंगे न्यूमरेटर में, कितना क्या हो जाएगा, वो हो जाता है तुम्हारा टी की पावर -1/2। पावर्स का साइन चेंज हो जाता है, चाहे तुम न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर में ले जाओ, डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में ले जाओ, पावर वाली चीज़ को अगर ले जा रहे हो तो उसका पावर का साइन चेंज हो। इंटीग्रेशन कुछ की पावर n वाला टाइप है। अब यहाँ n की जगह -1/2 है। ठीक है, तो फॉर्मूला लिख भी रहो, इंटीग्रेशन कुछ की पावर n, डी एक्स कितना था, कुछ की पावर n+1 अपॉन n+1 प्लस c। ठीक है, तो i इक्वल टू देखो 1 -1/2, इंटीग्रेशन कुछ की पावर n कितना होता है, कुछ की पावर n+1, n कितना है, -1/2 +1 अपॉन n+1, यानी कि -1/2 +1। ठीक है, आई बात समझ में, तो इसे आगे सॉल्व करते हैं, -1/2 ब्रैकेट में लगाओ टी, देखो 1 में से 1/2 सब्ट्रैक्ट हो जाए, कितना बचेगा, 1/2 बचेगा, अपॉन यहाँ भी नीचे 1/2 ही बचेगा। तो आई इक्वल टू देखो -1/2 इंटू टी की पावर 1/2, या तो इसे अनरूट ही लिख दो, अपॉन 2 को ऊपर भेज दो। ठीक है, कंपोनेंट और डिविडेंड रूल से। ठीक है, 2 से 2 कट गया तो कितना हुआ, -√t बचा, और t किसको कहा गया है, t किसको कहा था हमने, 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो t की जगह को 1 माइनस एक्स स्क्वायर लिख दो। तो ओवरऑल I1 आपका इतना कुछ आया, कितना कुछ आया, इतना कुछ आया, अनरूट √1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, इस I1 की ज़रूरत कहाँ पर को है, इक्वेशन x पर है, जहाँ जहाँ I1 है वहाँ पर को ये चीज़ रख दो। ठीक है, यहाँ पर को लिख दो, पुट दी वैल्यू ऑफ I1 इन इक्वेशन x, ज़रा मैं लिख लेता हूँ। ठीक है, वैल्यू रख के। ठीक है, तो मैंने I1 की वैल्यू पुट कर दी है। अब देखो यहाँ पर को डिफ्रेंशिएशन होना है और फिर उसके बाद इंटीग्रेशन हो रहा है इस पूरे ब्रैकेट का, तो
यहाँ आगे जो चीज़ है वैसे एज इट इज लिख दो। देखो कॉस इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन होता है -1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है। फॉर्मूले मालूम होने चाहिए आपको। देखो देखो हाँ ठीक है, -1 माइनस एक्स स्क्वायर अभी करते हैं इसे सॉल्व dx। देखो माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है, और एक जैसी चीज़ है आपस में काट भी देगा ये, ठीक है। तो यहाँ कितना ओवरऑल 1 बचेगा, ठीक है। तो आई इक्वल टू देखो माइनस इंटू प्लस कितना होगा, -√1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू कॉस इनवर्स एक्स। ये तो फिलहाल हमने ऐसे लिख दिया माइनस इंटीग्रेशन। अब यहाँ कितना बचा, सब 1 ही, मतलब एक्स 1 बचा, सॉरी 1 बचा और बाहर dx बचा। इंटीग्रेशन देखो 1 तो बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन dx कितना होता है, x से होता है, ठीक है। तो यहाँ पर वो कितना x हो जाएगा, यहाँ पर वो लिख भी दो इंटीग्रेशन dx। ये कहीं इंटीग्रेशन डी कुछ कितना होता है, कुछ ही होता है, ठीक है। और यहाँ पर वो ये भी लिख दो कि d/dx ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ कॉस इनवर्स x कितना होता है, वो होता है -1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। जो साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन होता है वही चीज़ आती है, पर आगे माइनस साइन के साथ आती है, ठीक है। आई बात समझ में, सबका इंटीग्रेशन हो गया तो प्लस ही लगाना मत भूलो। और कुछ किया जा सकता है इसमें, हम माइनस कॉमन ले सकते हो। फिलहाल एक बार मैं आंसर चेक कर लेता हूँ। देखो किताब वाले ने सिर्फ माइनस कॉमन ले रखा है, ठीक है, इन दोनों टर्मों में से। तो माइनस मैंने कॉमन ले लिया, ब्रैकेट लगा लिया, तो यहाँ माइनस तो बाहर चले गया, तो बचा प्लस √1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू कॉस इनवर्स एक्स। तो ये माइनस भी बाहर चले गया तो प्लस हो गया, प्लस सी एस है। तो उसे आंसर लिख रखा है उसने। 12th क्वेश्चन है, लेट इंटीग्रल आई इक्वल टू इंटीग्रेशन एक्स इंटू सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स, ठीक है। दो फंक्शन का प्रोडक्ट हो रहा है एक्स इंटू सेक स्क्वायर एक्स का, ठीक है। तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट से होगा, पहले उससे पहले सीक्वेंस चेक कर लेते हैं कौन सा फर्स्ट फंक्शन होगा कौन सा। देखो सेक स्क्वायर एक्स एक ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है, एक्स एक एलजेब्रिक फंक्शन है। देखो पहले प्रायोरिटी मिलेगी इन्वर्स वाले को, फिर मिलेगी लॉग को, फिर एलजेब्रिक को, फिर ट्रिग्नोमेट्री। पहले एलजेब्रिक को आगे लिखना पड़ेगा, जो कि स्वाभाविक तौर पे पहले से ही आ गया है। तो फर्स्ट फंक्शन एक्स हो गया, सेकेंड फंक्शन सेक स्क्वायर हो गया, क्योंकि ये सेक स्क्वायर एक्स एक ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है, टी बाद में आ रहा है एलजेब्रिक के, ठीक है। आई का मतलब होता है इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन। तो वो ये लगाओ, फिर फर्स्ट फंक्शन इंटू सेकेंड फंक्शन का प्रोडक्ट हो रहा है, उसका इंटीग्रेशन फाइंड करने को आ गया है, वो कितना होगा, फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन माइनस इंटीग्रेशन d/dx ऑफ फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन, फिर dx हो गया, ठीक है। वही लगाओ, y इक्वल टू फर्स्ट फंक्शन कितना है x इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर एक्स माइनस ये फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन हो रहा है d/dx ऑफ फर्स्ट फंक्शन x है, इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन सेक स्क्वायर एक्स dx, फिर ब्रैकेट क्लोज करो, dx लगाओ। तो i इक्वल टू देखो x, देखो सेक इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर एक्स कितना होता है, 10x होता है। या कि इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर कुछ कितना होता है, 10 कुछ होता है, कुछ की जगह x है, ठीक है। ये तो फॉर्मूला ही हो गया सीधे, माइनस इंटीग्रेशन लगाओ, x का x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन 1 होता है, 1 इंटू इतना कुछ कुछ इतना ही होगा। देखो इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर एक्स कितना होगा, वो भी 10x होता है, ठीक है। ये हो गया, यहाँ लिख भी दो इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर एक्स कितना होता है, वो होता है 10x प्लस c, ठीक है। आई बात समझ में। तो आई इक्वल टू एक्स इंटू 10x, ये हुआ। देखो इंटीग्रेशन 10x कितना होता है, वो होता है माइनस लॉग मॉड कॉस एक्स, ठीक है। तो इस और यहाँ लिख भी दो इंटीग्रेशन ऑफ, सिंस रुको, इंटीग्रेशन ऑफ 10x कितना होता है, माइनस लॉग मॉड कॉस एक्स प्लस सी। देखो सबका इंटीग्रेशन हो रहा है, सबका कंबाइंड तौर पर प्लस सी लगा दो, कांस्टेंट लगा दो, तो माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा यहाँ पर वो, ठीक है। आई इक्वल टू एक्स इंटू 10x, ये ऐसा रहा, माइनस माइनस प्लस हो गया, प्लस लॉग मॉड कॉस एक्स, मॉड क्लोज करो, प्लस सी लगाओ। तो ये फिलहाल आपका आंसर हो गया।